नमस्कार साथियों, सभी का स्वागत, अभिनंदन, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब लोग? साथियों, राजस्थान की आर्ट एंड कल्चर पढ़ रहे थे और राजस्थान के आर्ट एंड कल्चर में आज महत्वपूर्ण टॉपिक लोक देवियों का अध्ययन करेंगे। इससे पहले अपन लोक देवता कंप्लीट कर चुके थे। यदि लोक देवता से रिलेटेड कोई डाउट्स है, कोई कंफ्यूजन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अदरवाइज आज अपन नए टॉपिक की शुरुआत कर रहे हैं, राजस्थान की प्रमुख लोक देवियां। आर्ट एंड कल्चर का बड़ा ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। कुछ साथी कहते हैं, जैसे रीट वाले साथी हैं, सेकंड ग्रेड वाले हैं, आरएस मेंस वाले हैं, वो ये कहते हैं कि सर हमारे लोक देवीय सिलेबस में नहीं। चलो मान लेते हैं लोक देवीय सिलेबस में नहीं, लेकिन मंदिर तो है आपके सिलेबस में। स्थापत्य कला तो लिखा हुई है। सर हम तो लोक देवीय नहीं पढ़ेंगे। कुछ कह रहे हैं कि सर हम सेकंड ग्रेड में हमारे लोक देवीय नहीं है, लोक देवता देवता है। तो आपके सिलेबस में ये तो लिखा हुआ ना स्थापत्य कला। स्थापत्य कला में क्या आते हैं? दुर्ग, मंदिर। तो देवियों के मंदिर तो पूछ सकते हैं, ऐसा पूछ सकते हैं करणी माता का मंदिर कहाँ है? देशनोक, बीकानेर। आप तो कहो सर लोक देवी हमारे सिलेबस में नहीं थी, फिर भी क्वेश्चन आ गया, फिर भी इतना क्वेश्चन आ गया। ठीक है, तो इसका मतलब है वो देवियों का क्वेश्चन नहीं आया, वो मंदिर का आया। किसका है? मंदिर का आया। जैसे लांगुरिया गीत, ठीक है, किस देवी का है? तो ऑप्शन केला देवी। ठीक है, तो आपको सर हमारे तो देवियां सिलेबस में नहीं थी, फिर भी क्वेश्चन कैसा आ गया? देवियों का नहीं आया, वो गीत का आया। किसका है? गीत का है। यानी किसी भी रूप में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। यानी इनके मंदिर तो आपको याद करने ही पड़ेंगे। जैसे आपसे कोई पूछ ले ब्राह्मणी माता का मंदिर कहाँ है, तो आपको सर हमारे तो लोक देवी सिलेबस में ही नहीं थी। कोई नहीं, मंदिर तो थे ना, स्थापत्य कला। तो किसी भी फॉर्मेट में क्वेश्चन आ सकता है, किसी भी फॉर्मेट में क्वेश्चन आ सकता है। तो ये ध्यान रखना, ऐसा मत सोचना कि सर हमारे लोक देवियां सिलेबस में नहीं लिखी है, आरएस मेंस वाले या और कोई साथी जिनके वो लोक देवता देवता लिखे हुए हैं। ठीक है, तो लोक देवी आपको पढ़नी पड़ेगी, किसी न किसी फॉर्मेट में क्वेश्चन आ सकता है। उनका मंदिर पूछ ले, उनसे रिलेटेड कोई विशेषता पूछ ले, इसलिए आपसे पूछा जा सकता है, इसलिए आपको पढ़ना पड़ेगा। तो ये लोक देवियां हैं जो आपको। अब देखिए, देवता देवता के साथ देवियां भी तो पूछी जा सकती है। यदि देवियां नहीं पढ़ेंगे तो बताओ नाराज हो जाएगी देवियां। देवता तो पढ़ लिए अपन ने, ठीक है, तो अपन देवियों को नाराज नहीं कर सकते। आप कर सकते होंगे लेकिन मैं नहीं कर सकता, इसलिए पढ़ ही लेते हैं, इसलिए पढ़ ही लेते हैं। चलिए, हाँ बताइए, कुछ पूछ रहे हैं? आवाज आ रही है? मैंने सोचा कि आज डिनर वनर करने के बाद, डिनर करने के बाद आपसे रूबरू हो जाएं। आपने भी खाना वाना खा लिया होगा, ठीक है, तो डिनर करने के बाद, डिनर करने के बाद आपसे अच्छी पढ़ाई होगी, आपको नींद वींद आएगी तो भी आप, ठीक है, जग जाओगे। ठीक है, ये काम मेरा है कि आपको सोने नहीं देना। ठीक है, ऐसा नहीं सर हमें जीवन जीने के अधिकार में लिखा सोने का अधिकार, गहरी नींद लेने का अधिकार। आप उसका उल्लंघन तो नहीं कर रहे हैं? नहीं नहीं, उसका उल्लंघन नहीं कर रहे हैं। चलिए शुरुआत करें फिर इस टॉपिक की। चलिए, तो अब शुरुआत कर लेते हैं। बताओ आज अपन जो आपको सामने पिक्चर दिखाई दे रही है, तस्वीर दिखाई दे रही है, वो किसकी है? किस लोक देवी की है? किस लोक देवी का आज अपन अध्ययन करने वाले हैं? अब बता सकते हैं आप अपन किस लोक देवी का आज अपन अध्ययन करने वाले हैं? ठीक है, इस डायग्राम को देख के बता सकते हैं कि अपन किस लोक देवी का अध्ययन करने वाले हैं। बताओ देखें। रुकम बिल्कुल सही है, विष्णु बिल्कुल सही है, सुनीता, साइना, आर्या, विमला, उल्फात, नैना बिल्कुल सही है, सुमन, नवल, वेरी गुड, सबका आंसर बहुत सही है। सुरेंद्र जी बिल्कुल सही है। ठीक है, पवित्रा। आज अपन करणी माता का अध्ययन करने वाले हैं। आज अपन करणी माता का अध्ययन करने वाले हैं। आज अपन किसका अध्ययन करने वाले हैं? करणी माता का अध्ययन करने वाले हैं। करणी माता का अध्ययन करने वाले हैं। तो आज अपन लोकदेवी में शुरुआत कर देते हैं करणी माता के साथ। तो आज अपन करणी माता का अध्ययन करने वाले हैं। इसका करणी माता का, हाँ, डाडी वाली डोकरी का अध्ययन करने वाले हैं। आज सारी चीजें, औरन की फेरी, सारी चीजें बताएंगे आपको, एक एक सारी चीजें आपको बताएंगे। आज के बाद करणी माता का कोई फैक्ट आपसे छूटेगा नहीं। चलिए, आज सारी बातें अपन डायग्राम के माध्यम से ही पढ़ने वाले हैं। चलिए, तो शुरुआत करने करणी माता जी की। करणी माता का यदि बात करें तो इनका जन्म कहां हुआ? करणी माता का जन्म, तो करणी माता का जन्म हुआ था जोधपुर में हुआ था। सुवाप गांव, फलोदी तहसील में पड़ता है। सुवाप गांव पड़ता है कहां? फलोदी तहसील, जोधपुर में पड़ता है। यानी करणी माता का, यदि सिंपल सा क्वेश्चन आ जाए आपसे, करणी माता का जन्म किस जिले में हुआ? जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर। तो मैं बता दूं 50% लोग बीकानेर ही करेंगे। ठीक है,
50% लोग क्या करेंगे, बीकानेरी करेंगे। ये गलती मत कर देना, इनका जन्म जोधपुर में हुआ था, बीकानेर में नहीं हुआ था। कहां हुआ था? जोधपुर में हुआ था। इस चीज का थोड़ा ख्याल रखें, इस चीज का थोड़ा ख्याल रखें कि इनका जन्म कहां हुआ, स्वाब जोधपुर में हुआ, फलोदी के पास पड़ता है। कब हुआ था? तो जोधपुर में, तो स्वाब जोधपुर में। कब हुआ था? तो 1444 विक्रम संवत, 1444 विक्रम संवत। और ईस्वी में पूछे आपसे तो 1387 ईस्वी में हुआ। ईस्वी में पूछे 1387 ईस्वी, किस दिन हुआ? ठीक है, इनका जन्म किस दिन हुआ? ठीक है, आश्विन शुक्ल सप्तमी को हुआ, आश्विन शुक्ल सप्तमी को हुआ। इनका जन्म आश्विन शुक्ल सप्तमी को हुआ था, आश्विन शुक्ल सप्तमी को। स्वाप जोधपुर में हुआ था। कहां हुआ? स्वाप जोधपुर में हुआ था। इनके पिता का नाम क्या था? इनके पिता का नाम था, इनके पिता का नाम क्या था? तो इनके पिता का नाम था मेहाजी चारण, मेहाजी चारण। इनके पिता का नाम था मेहाजी चारण। और चारण में भी कौन सी शाखा में हुआ था? चारण में भी कौन सी शाखा में हुआ था? ठीक है, तो कीनिया शाखा में हुआ था। चारणों की कौन सी शाखा में? इसलिए इन्हें चारणों की कुल देवी कहा जाता है, कीनिया शाखा में। चारणों की कौन सी शाखा में? कीनिया शाखा में, इसलिए इन्हें चारणों की कुल देवी कहा जाता है। बीकानेर के राठौड़ों की तो आराध्य देवी है, बीकानेर के राठौड़ों की तो क्या है? आराध्य देवी। और चारणों की क्या है? कुल देवी है, चारणों की कुल देवी है। थर्ड ग्रेड के सिलेबस में लोक देवियां पढ़नी है। महेंद्र जी, आपके सिलेबस में लिखा है धार्मिक स्थल, याद करो, थर्ड ग्रेड के सिलेबस में लिखा है धार्मिक स्थल। धार्मिक स्थल में मंदिर आते कि नहीं आते? तो देवियों के मंदिर तो पढ़ने ही पड़ेंगे ना। ठीक है, आपसे सीधे सीधे लोक देवियां नहीं लिखे, ऐसा लिख दिया धार्मिक स्थल। क्या लिख दिया? धार्मिक स्थल। धार्मिक स्थल कौन से? लोक देवी देवता के स्थान ही तो अपने धार्मिक स्थल होते हैं। तो इनके मंदिर तो पूछेंगे। आपके सिलेबस में लिख दिया स्थापत्य कला। क्या लिख दिया? स्थापत्य कला। तो स्थापत्य कला में दुर्ग, मंदिर, ये तो क्षत्रिय, ये तो पढ़नी पड़ेगी। ठीक है, तो सीधा सीधा नहीं लिखा है, लेकिन लिखा हुआ है, लेकिन लिखा हुआ है आपके सिलेबस में। चलिए, इसलिए मैंने सबसे पहले इसी पॉइंट को डिस्कस किया था। बहुत सारे लोग कहेंगे सर हमारे सिलेबस में सीधा सीधा नहीं लिखा है। कोई नहीं, सीधा सीधा नहीं लिखा है, लेकिन पूछे जाते हैं, लेकिन आपसे पूछा जा सकता है। एक मिनट, चलिए, क्लियर दिखाई दे रहा है आपको? ओके। विद्या संबल योजना, गेस्ट फैकल्टी विद्या संबल योजना बता देंगे, इस पे भी बात करेंगे। चलिए, अब यदि बात करें तो इनका जन्म मेहाजी, इनके पिता का नाम मेहाजी चारण था, कीनिया शाखा में। कौन से बताओ? कीनिया शाखा। माता का नाम क्या था? इनकी माता का नाम क्या था? इनकी माता के नाम की यदि बात करें तो इनकी माता का नाम था इनकी देवल बाई। क्या नाम था? देवल बाई। इनकी माता का नाम क्या था? देवल बाई था, देवल बाई। और इनका मूल नाम क्या था? यूं कह सकते हैं बचपन का नाम क्या था। ठीक है, इनका मूल नाम या बचपन का नाम, मूल नाम या बचपन का नाम। ठीक है, ये एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। इनका मूल नाम क्या था? रिद्दूबाई, बिल्कुल सही है। इनका मूल नाम क्या था? ठीक है, रिद्दूबाई, रिद्दूबाई। तो इनका मूल नाम या बचपन का नाम क्या था? रिद्दूबाई था। ये थोड़ी बेसिक जानकारी है कि आज अपन करणी माता के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। ठीक है, करणी माता के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। किसका? करणी माता का अध्ययन। इनका जन्म जन्म याद रखना जोधपुर में हुआ था, स्वाब जोधपुर में। ठीक है, और इनके पिता का नाम था मेहाजी चारण, कीनिया शाखा के थे, इसलिए चारणों की ये कुल देवी कहलाती है। ठीक है, माता का नाम देवलबाई। जन्म से लेके भी एक इनकी पौराणिक कथा है कि जब आपको पता है देवलबाई, इनकी माता का नाम था देवलबाई, देवलबाई के कोख में आपको पता है रिदुबाई। ठीक है, देवलबाई के कोख में, ठीक है, देवलबाई की कोख में रिदुबाई थी। ठीक है, 9 महीने में सामान्यतः डिलीवरी हो जाती है, लेकिन 11 महीने हो गए, 15 महीने हो गए,
16 महीने हो गए, फिर भी आपको है जन्म नहीं हुआ। ठीक है, तो कहा जाता है कि करणी माता ने आपको है देवल बाई के सामने रात में प्रकट होकर कहा था कि मैं 21वें महीने में आपके गर्भ से जन्म लूंगी। कौन से महीने में? 21वें महीने में मैं आपके गर्भ से जन्म लूंगी। 6 नंबर की पुत्री थी। अब देखिए ये थोड़ी मैं कहानी जो आपकी करणी माता की जो पेनोरमा लगी है ना, करणी माता की जो पेनोरमा लगी है, कहां है? देशनोक में करणी माता की पेनोरमा बनी है। ठीक है, नेहड़ी के पास ही। ठीक है, वहां की कुछ आपको तस्वीरें हैं, ठीक है, जो मैं आपके साथ साझा कर रहा हूं। इसमें देखिए ये आपकी देवल बाई है, ये देवल बाई है जो इनकी माता है, देवल बाई इनकी माता है। और इसमें स्पष्ट लिखा है करणी माता के जन्म से पूर्व, करणी माता के जन्म से पूर्व मां देवल के सपने में करणी माता आई थी। मां देवल के सपने में कौन आई थी बताओ? करणी माता आई थी। देवी करणी जी का जन्म, देवी करणी जी का जन्म फलोदी के पास सुआप गांव में हुआ था। फलोदी के पास कहां हुआ था? सुआप गांव में हुआ था। मेहाजी कीनिया, ठीक है, इनके पिता का नाम था, और देवल बाई इनकी माता का नाम था। ये छठी पुत्री के रूप में थी। कौन से बताओ? छठी पुत्री थी करणी माता। ऑलरेडी इनके 5 पुत्रियां हो चुकी थी, करणी माता छठी पुत्री थी। ठीक है, देवल बाई की छठी पुत्री थी। कौन? करणी माता। करणी माता देवल बाई की छठी पुत्री थी। कौन सी पुत्री थी बताओ? छठी पुत्री थी। देवल बाई की छठी पुत्री थी कौन बताओ? करणी माता। चलिए अब यदि बात करें गर्भ धारण के 10वें महीने में, गर्भ धारण के 10वें महीने में समाप्त होने पर भी प्रसूति नहीं हुई, यानी गर्भ धारण करे हुए 10 महीने हो गए, सामान्यतः 9 महीने में डिलीवरी हो जाती है, 10 महीने हो गए फिर भी आपको डिलीवरी नहीं हुई। ठीक है, प्रतीक्षा करते करते 12वां महीना निकल गया, 15वां महीना निकल गया, 15वां महीना निकल गया, 15 महीने बीत गए। एक रात को, ठीक है, एक रात को देवल बाई यानी इनकी माता के सपनों में, माता के सपनों में आपको तो एक कन्या आई थी जिसके हाथ में त्रिशूल था, हाथ में त्रिशूल लिए हुए कन्या खड़ी थी, और वो माता को कह रही थी कि मैं तेरे उदर से 21वें महीने में जन्म लूंगी। कौन से महीने में? 21वें महीने में जन्म लूंगी। ठीक है, तो बताओ कौन से महीने में? बताओ। करणी माता ने 21वें माह में जन्म लिया था। करणी माता ने देवल बाई के गर्भ से, देवल बाई के गर्भ से 21वें माह में जन्म लिया। 21वें माह में क्या लिया? जन्म लिया, जन्म लिया। आज सोच रहे होंगे राहुल सर नाइट में क्लास कैसे ले रहे हैं? यह अधिनियम सेवा चयन बोर्ड पढ़ने में तो आती है मगर समझ में नहीं आती। आप मेरे साथ पढ़ रहे हो ना, तो अधिनियम सेवा चयन बोर्ड का खोप छोड़ दीजिएगा। मैं जो पैटर्न बता रहा हूं ना, उससे बाहर आपका अधिनियम सेवा चयन बोर्ड का पेपर नहीं जाएगा। मैं ये आपसे आश्वस्त इस भाव के साथ कह रहा हूं कि पुराने जितने भी पेपर हुए ना, वो अपने आपको नोट्स में से बाहर नहीं गए, तो आप इसको लेके निश्चिंत हो जाओ। ठीक है, एक और बात, आज नाइट में क्लास क्यों हो रही है? क्यों दिन में 4 घंटे टेस्ट सीरीज सोल्व करवा रहा था। ठीक है, दिन में लगातार 4 घंटे, ठीक है, 4 घंटे टेस्ट सीरीज सोल्व करवा रहा था। ठीक है, तो अब दिन में तो टेस्ट सीरीज सोल्व कराई, फिर आप कहते हैं हमारी क्लास नहीं हुई। ठीक है, तो मैंने सोचा कि अब क्लास ले ही लेते हैं आपकी। ठीक है, खाना वाना भी खा लिया होगा, लंच वंच आपका डिनर विनर कर लिया होगा सब लोगों ने, तो मैंने सोचा कि अब क्लास ले लेते हैं आपकी। चलिए अब यदि बात करें, चलिए अब यदि आपसे कोई पूछे तो ये थोड़ी कहानी है, थोड़ी आपको थोड़ा इंटरेस्टिंग आपको होता है, फ्लो बन जाएगा इससे। ये बताओ 21वें महीने में जन्म लिया था देवल बाई के गर्भ से करणी माता ने, जिनका मूल नाम था रिद्दूबाई, उन्होंने 21वें महीने में जन्म लिया था। कौन से? 21वें महीने में। और इनका जन्म देखो कहां लिखा हुआ है? फलोदी के पास एक गांव है सुआब गांव, वहां हुआ था। पिता का नाम था मेहाजी कीनिया और माता का नाम था देवल बाई, और ये देवल बाई की छठी पुत्री थी। कौन सी? छठी पुत्री थी। तो इनका जन्म 1444 विक्रम संवत में हुआ था। ठीक है, आश्विन शुक्ल सप्तमी, देखो लिखा हुआ है आश्विन शुक्ल सप्तमी को हुआ था। ठीक है, और ईस्वी में पूछे तो 1387 ईस्वी में हुआ था, 1387 में सुआब गांव में हुआ था, चारण कुल में हुआ था, मेहाजी कीनिया के गर्भ हुआ था। और इनका बचपन का नाम था रिद्दूबाई। क्या नाम था? रिद्दूबाई था। क्या बताओ? रिद्दूबाई। सर जी आपसे पढ़ने के बाद मुझे भूगोल आने लग गई। आप कभी, हाँ बिल्कुल अच्छी बात है। ठीक है, बहुत सारे साथियों के ऐसे संदेश प्राप्त होते हैं। आपसे पढ़ने के बाद ज्योग्राफी आने लग गई, आप पढ़ने के बाद पॉलिटी आने लग गई। ठीक है, आप पढ़ने के बाद हिस्ट्री कल्चर आने लग गई। ठीक है, तो मुझे लगता है थोड़े दिन बाद जरूर कहोगे आपके पढ़ाने के बाद या आपके पढ़ने से, आपसे पढ़ने के बाद इकोनॉमिक्स आने लग गई। हाँ ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं, इकोनॉमिक्स आने लग गई, साइंस टेक्नोलॉजी आने लग गई। ठीक है, बायोलॉजी आने लग गई। ये कहोगे, थोड़ा मुझे वक्त मिल जाए
मैं आपके साइंस का भी कोर्स लॉन्च करने वाला हूं, क्योंकि मैं साइंस का स्टूडेंट हूं, ठीक है। अब बहुत सारे लोग नहीं जानते होंगे, मैं साइंस का स्टूडेंट हूं, ठीक है। वो तो बात अलग है कि अपने फिर सिविल सर्विसेज में जाने के कारण साइंस का मोह भंग हो गया, ठीक है, और फिर आपको पता है ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट की ओर आगे, लेकिन साइंस आप बहुत अच्छे से पढ़ोगे। चलिए, अब यदि आपसे कोई पूछ ले तो सारी जानकारी आपको मिल गई, जो हमने लिखी थी वो सारी जानकारी है इसमें, जो हमने लिखी थी वो सारी जानकारी है। अब आगे देखते हैं। देखिए, इनके उपनाम क्या क्या है, इनके उपनाम क्या क्या है, इनके करणी माता के उपनाम क्या क्या है, करणी माता के उपनाम। इन्हें डाडी वाली डोकरी कहा जाता है। आप देख सकते हैं करणी माता की जो आपको पिक्चर है, आपको करणी माता के आप इस पिक्चर में देख सकते हैं डाडी आई हुई है, ठीक है। तो डाडी वाली डोकरी कहा जाता है, इन्हें क्या कहता है, डाडी वाली डोकरी कहा जाता है। तो उपनाम क्या क्या है, इनको किन किन नामों से जाना जाता है, ठीक है। तो इन्हें डाडी वाली डोकरी कहा जाता है, डाडी वाली डोकरी, डाडी वाली डोकरी कहा जाता है, इन्हें डाडी वाली डोकरी कहा जाता है। इनको चूह की देवी कहा जाता है। देख लीजिए, सफेद चूहा है ना, वो काबा कहलाता है, इनका सफेद चूहा क्या कहलाता है, काबा कहलाता है, ठीक है। चूह वाली देवी कहलाता है, ठीक है, इन्हें चूह वाली देवी कहा जाता है, चूह वाली देवी कहा जाता है। तो चूह वाली देवी किसे कहा जाता है, चूह वाली देवी करणी माता को चूह वाली देवी भी कहा जाता है, ठीक है। डाडी वाली डोकरी चूह वाली देवी भी कहा जाता है, ठीक है। इसके अलावा चूह को बोलते हैं काबा वाली देवी, चूह बड़े चूहे होते हैं उनको बोलते हैं काबा, तो काबा वाली देवी, काबा वाली देवी। जो सफेद चूहे होते हैं, बड़े सफेद चूहे होते हैं, उनको सफेद चूहों को काबा बोलते हैं, तो काबा वाली देवी भी कहा जाता है, ठीक है। इन्हीं को, ठीक है, इन्हीं को करामात की देवी कहा जाता है, करामात की, अपने सिद्धि के माध्यम से करामात की देवी कहा जाता है, करामात की देवी कहा जाता है, करामात की देवी कहा जाता है, इन्हें करामात की देवी कहा जाता है। और इन्हीं को कर्नल, या जो करणी माता उनको कर्नल या किरियाणी कहा जाता है, कर्नल कहा जाता है या किरियाणी कहा जाता है, कर्नल या किरियाणी कहा जाता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, ये आपको ध्यान में रखना है। इनके उपनाम कौन कौन से हैं, इनके नहीं, वैसे सफेद चूहे होते हैं ना, उनको काबा कहा जाता है, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो आपसे कोई पूछ ले उपनाम की यदि बात करें, उपनाम की यदि बात करें, तो ये कई बार एग्जाम पूछते हैं डाडी वाली डोकरी किसे कहा जाता है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं डाडी वाली डोकरी किसे कहे, तो करणी माता को कहा जाता है, किसे कहा जाता है बताओ, करणी माता को कहा जाता है, डाडी वाली डोकरी, करणी माता को कहा जाता है, डाडी वाली डोकरी, ठीक है। इन्हीं को चूह वाली देवी भी कहा जाता है, काबा वाली देवी कहा जाता है, ठीक है, करामात की देवी सिद्धि के कारण, और कर्नल या किरियाणी कहता है, कर्नल या किरियाणी माता कहा जाता है। अब देखिए, अब इनके बारे में कुछ रोचक एक दो और फैक्ट बता देते हैं। कहा जाता है कि इन्होंने अपने चमत्कार है ना, वो आपको जन्म से ही दिखाना शुरू कर दिए थे, कि जन्म के समय ये अपनी माँ देवल बाई के आपको पता है घर में पल रही थी, तो बाहर इन्होंने रात को प्रकट होकर कहा कि मैं आपके 21वें महीने में आपके गर्भ से जन्म लूंगी। ये अपना आप में एक चमत्कार ही था, ठीक है। और कहा जाता है एक दिन इनकी बुआ जी, ये छठी पुत्री थी, ये कौन से बताओ, चलिए चलिए, अब यदि बात करें, जो सबसे बड़ी बात है कि ये छठी पुत्री थी, ऐसा कहा जाता है कि ये छठी पुत्री थी। अब होता है जब किसी परिवार में 6 लड़कियां हो जाती है ना, आज भी हमारे ग्रामीण परिवार में ऐसा देखने को मिलता है, ठीक है। तो इनके घर एक दिन बुआ जी आई थी, ठीक है, बुआ जी, ठीक है। तो इनके घर एक दिन बुआ जी आई थी, और बुआ जी ने गुस्से में इनके आशीर्वाद स्वरूप, वैसे अभिशाप के रूप में हाथ रखा था, ठीक है। बुआ जी का जो हाथ है ना, बुआ जी का हाथ वो काम नहीं करता था, बुआ जी का जो हाथ था, ठीक है, वो आपका काम नहीं करता था, वो एक हाथ से स्नान करा रहे थे। तो आपने आपको एक दिन उनसे पूछा कि आप एक हाथ से स्नान क्यों करा रहे हो, बोले हाथ ठीक नहीं है। और आपको तय उन्होंने हाथ अपने हाथ में लेके आपको तय रिदुबाई ने कहा आपका हाथ तो बिल्कुल ठीक है, ठीक है, और उनका हाथ क्या हो गया, ठीक हो गया, ठीक है। अब देखिए इस कहानी को, इस देखिए जो ओरिजिनल है ये आपकी करणी माता की जो आपको तब पेनोरमा बनी हुई है देशनोक में, वहां से ये कुछ आपको ग्राफिक्स आपके लिए लाई गई है, ठीक है। बुआ की अंगुलियों को ठीक करना, ये अपना आप में एक चमत्कार था। करणी जी की बुआ पियर आई हुई थी, यानी करणी जी के जो बुआ थी वो उनके घर आई हुई थी। बुआ जी रिद्धिबाई को बहुत प्यार करती थी। एक दिन वे रिद्धिबाई को एक हाथ से स्नान कर रही थी, बुआ जी एक दिन रिद्धिबाई को, आपको पता है रिद्धिबाई को एक हाथ से स्नान करा रही थी। तब रिद्धिबाई ने पूछ लिया, यानी करणी माता ने पूछ लिया कि आप दोनों हाथ से स्नान क्यों नहीं करा रहे हैं, दोनों हाथ से स्नान क्यों नहीं करा रहे हैं। तो बुआ ने सारी घटना सुनाई।
तो कर्णी जी ने बुआ का हाथ अपने हाथ में ला, बुआ का हाथ अपने हाथ में लिया और कहा कि आपका हाथ तो बिल्कुल ठीक है, क्यों बहाना बनाती हो, आपका हाथ तो बिल्कुल ठीक है। और बुआ का हाथ बिल्कुल क्या हो गया, ठीक हो गया। यानी रिद्दूबाई के कहने से आपको बुआ का हाथ क्या हो गया, ठीक हो गया। ठीक है, और इस चमत्कार के बाद रिद्दूबाई को करणी माता के नाम से विश्वविख्यात हुई। ध्यान रखना, रिद्दूबाई जी, इनका मूल नाम था, बचपन का नाम था रिद्दूबाई। इनको करणी माता कब से कहा जाने लगा, इनको करणी माता इस घटना के बाद इनको करणी माता के नाम से जाने लगा। ये ध्यान रखना कि इनको करणी माता कब से कहा जाने लगा, बुआ जी का हाथ ठीक करने के बाद। देवाराम जी कह रहे हैं सर ऐप में हिस्ट्री और कल्चर की क्लास, बिल्कुल सीक्वेंस है, पहले मॉडर्न हिस्ट्री है, उसके बाद सारी कल्चर है। ठीक है, थोड़ी मेहनत करो, ठीक है, नीचे तक जाओ, ठीक है, बिल्कुल आपको मिल जाएगी सारी चीजें, सारी व्यवस्थित है, सारी चीजें व्यवस्थित है। ठीक है, मेहनत तो करनी पड़ेगी। ठीक है, लड्डू है उसको थोड़ा फोड़ लीजिएगा, आप तो मुंह में निकलना चाहते हो सीधा। ठीक है, अब आपसे कोई पूछ ले कि बताओ बुआ की अंगुलियों को ठीक करना, ठीक है, बुआ की अंगुलियों को क्या करना बताओ, ठीक करना। इस चमत्कार के बाद इनको करणी माता के नाम से जाने लगा। ये ध्यान रखना, इस चमत्कार के बाद इनको करणी माता के नाम से। तो ये बहुत कम विद्यार्थी जानते होंगे कि इनका बचपन का नाम तो रिद्दूबाई है, लेकिन इनको करणी माता कब से जाने लगा, तो बुआ की आपको पता है हाथ ठीक करने के बाद इनको करणी माता के नाम से जाने लगा। तो ये देखिए, ये इनकी बुआ है, ठीक है, और ये एक दिन इनको स्नान करा रही थी, ठीक है, और उसके बाद आपको पता है इस घटना के बाद इनका बुआ का हाथ बिल्कुल ठीक हो गया, इसके बाद इनको करणी माता के नाम से जाने लगा। चलिए आगे देखते हैं, एक और घटना है इनके जीवन से जुड़ी हुई है। ठीक है, एक ही क्लास को कई बार डाली हुई, बिल्कुल नहीं डाली हुई देवाराम जी। ठीक है, आप है तो मुझे बता दीजिएगा, ठीक है, पर्सनली मुझे व्हाट्सअप कर दीजिएगा, मैं आपको बता दूंगा कौन सी क्लास कहां डाली हुई है। ठीक है, मुझे सारी चीजें एक एक पता होती है, फिर भी यदि कोई फाइल दोबारा डाली हुई है तो मुझे अवगत करा दीजिएगा, मैं आपका, ठीक है, बिल्कुल सीक्वेंस से करवा दूंगा टेक्निकल टीम से। एक बार इनके जीवन से एक और घटना जुड़ी है कि इनके पिता खेत में काम कर रहे थे, इनके पिता खेत में काम कर रहे थे और उनको सांप ने डस लिया था, उनको सांप ने डस लिया था। ठीक है, अब आपको बताएं करणी माता का आपको वहां के आसपास करणी माता के घर वालों का रो रो के हाथ पूरा हो गया, करणी माता की नींद खुली, करणी माता की नींद, और करणी माता ने आपको पता है पिताजी को जो सांप डसा था, ठीक है, और उनके जहां से सांप डसा था उस जगह अपना हाथ रखा और कहा पिताजी उठो, खेत में काम करने जाना है, और इनके पिताजी ठीक हो गए। ठीक है, 7 वर्ष की आयु थी मात्र करणी माता की, जिस समय उन्होंने अपने पिताजी को जीवन दान दिया था, पिताजी को जीवन दान दिया था। तो ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए इस कहानी के बारे में मैं बता देता हूं आपको, इनके जीवन से कुछ जुड़े वृत्तांत है। वर्षा ऋतु में इनके पिताजी का नाम था मेहाजी चारण। ये वर्षा ऋतु में अपने खेत से काम करके घर लौट रहे थे, अंधेरा था रास्ते में, ठीक है, इनके आप कहते हैं पैर के नीचे काला सांप आ गया, ठीक है, और सांप ने इनको डस लिया था। सांप डसने से इनकी मृत्यु हो गई थी। परिवार वालों ने काफी खोजबीन की मेहाजी की, खेत के रास्ते में आपको तय मर्त मिले थे, कौन, मेहाजी, ठीक है, उनको उठाकर घर लाया गया था। परिवार के सदस्यों का रो रो के बुरा हाल हो गया था। तभी 6 वर्षीय, कितनी, देखो यहां लिखा 6 वर्ष की, ठीक है, 6 वर्षीय बालिका, ठीक है, करणी माता की नींद खुल गई और करणी माता ने अपने पिता के समक्ष बैठकर सांप के डसने की जगह पर हाथ रखकर कहा, उठो पिताजी काम पर लगो, उठो पिताजी काम पर लगो। इधर करणी माता के हाथ को स्पर्श करना हुआ और इधर मेहाजी के शरीर में, ठीक है, विष जो है पल भर में उतर गया और तत्काल वो जीवित हो गए, तत्काल जीवित हो गए। बहुत बड़ी बात है, ठीक है, इन्होंने अपने चमत्कार के माध्यम से, इन्होंने अपने चमत्कार के माध्यम से, करामात की देवी भी इनको कहा जाता है, ठीक है, तो ये आपके मेहाजी चारण है, मेहाजी चारण जो इनके पिता है, मेहाजी चारण को सर्पदंश से ठीक किया था, सर्पदंश से जीवित किया, सर्पदंश के बाद जीवित किया। तो बताओ ये काम किसने किया था, करणी माता ने किया ना, अपने पिता को जीवन दान दिया था, अपने पिता को क्या दिया था, जीवन दान दिया था। ये भी इनकी आपको तय जीवनी से जुड़े हुआ एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम है जो आपको पता होना चाहिए, जो आपको पता होना चाहिए। सर जी हमें ने तो इन घटनाओं के बारे में पहला जाना, देखिए होता क्या है, जब आप पैनोरमा में जाते हैं ना, किसी भी पैनोरमा में जाते हो, ठीक है, तो वहां उनकी जीवन से जुड़ी प्रमुख घटनाएं आपका था रेखांकित की होती है, चित्रित की होती है। और ये जो घटना आप कभी जाओगे करणी माता, मैं कई बार आपको करणी माता के दर्शन करने गया हूं, करणी माता के जब आप जाओगे, ठीक है, तो करणी माता का एक तो है देशनों का मुख्य मंदिर है,
और एक इनका नेहडी का मंदिर है जो दूसरी अपोजिट साइड है, पश्चिम में नेहडी का मंदिर है। नेहडी के मंदिर के पास ही पेनोरमा बनी हुई है, नेहडी के मंदिर के पास ही पेनोरमा बनी हुई है, ठीक है। वहां पर ये सारे आपके ग्राफिक्स लगे हुए हैं, यहां पर ग्राफिक्स बने हैं। देवाराम जी, अब सारे देखिए होता क्या है, आप कभी कभी हमारी बातों को समझ नहीं पाते, ठीक है। होता क्या कि इतने सारे फोल्डर, अब देखो इतने सारे वीडियो है, लगभग 120-30 वीडियो है कल्चर और हिस्ट्री के। अब इनको वापस यहां से अपलोड करना पड़ता है, इधर इनको वापस यहां से हटानेंगे, दूसरी जगह अपलोड करेंगे, फिर वापस आपको तय इस कोर्स में डालना पड़ेगा। बहुत बड़ा काम हो जाएगा, 5 से 10 दिन आपको बिना वीडियो के रहना पड़ेगा, इतना बड़ा काम है ये, ठीक है। ऐसा नहीं कि फोल्डर बना, फोल्डर के लिए डिलीट करना पड़ेगा यहां से, फिर दूसरे फोल्डर में एडजस्ट करना पड़ेगा, बहुत बड़ा काम है, ठीक है। आप 5-10 दिन, मैं नहीं चाहता कि आपके 5-10 दिन आपको कोई वीडियो ना मिले, इसलिए मैं कहता हूं कि कोई बड़ी बात नहीं है, वीडियो ही तो देखने हैं, ऊपर से नीचे तक आते जाओ, बस छोटी सी बात है। यदि इतना आसान होता कि इधर फोल्डर उठा के इधर डालना होता तो डाल देते। पेनोरमा क्या होता है? पेनोरमा का मतलब है उनके जीवन दर्शन से, उनके जीवन चरित्र से जुड़ी प्रमुख घटनाओं का रेखांकन, ठीक है, जिसमें होता है, ठीक है, उसको पेनोरमा कहा जाता है। चलिए, 2 घटनाएं आपने देख ली। अब देखिए, अब यदि बात करें, ठीक है, करणी माता, करणी माता, ये देखिए, ये यहां पर आपको दही का मंथन करिए, इसको ग्रामीण क्षेत्र में बोलते हैं बिलोना। क्या बोलते हैं? बिलोना। ग्रामीण क्षेत्र में इसको क्या बोलते हैं? दही का मंथन करना, दही मंथन करना, दही मंथन करने की प्रक्रिया, दही मंथन करने की, दही को जो मथा जाता है, तो दही मंथन करने की जो प्रक्रिया है उसको बोलते हैं बिलोना। दही मंथन की जो प्रक्रिया होती है, ठीक है, सिटी वाले समझ जाएंगे अब, ठीक है, गांव वाले तो समझ जाएंगे बिलोना क्या होता है, लेकिन सिटी वाले समझेंगे दही को मथने की जो प्रक्रिया होती है, ठीक है, उसको बोलते हैं, ठीक है, बिलोना। क्या बोलते हैं? बिलोना। और बिलोना में अपकेंद्रीय बल होता है, कौन सा? अपकेंद्रीय, अभिकेंद्रीय नहीं होता, अपकेंद्रीय। देव बाबा, आपको बताया देव बाबा का मंदिर कहां है, ठीक है। देव बाबा कल पढ़ा दिया था आपने, देव बाबा का औरण या देव बाबा का मंदिर कल अपन ने चर्चा की ली थी। आयुर्वेद के ज्ञाता हैं, पशु पक्षियों को ठीक, पशुओं को ठीक करते हैं। चलिए, अब यदि हाँ, अब यदि बात करें तो इसके बारे में थोड़ी घटना है, इसके बारे में भी एक घटना है, वो आप समझ लीजिएगा, ठीक है। हुआ यूं था, इनका जो ससुराल था ना, ठीक है, करणी माता का ससुराल, शादी वादी की थी करणी माता का, करणी माता का जो ससुराल था, ठीक है, वो कौन से गांव में था? तो वो साटिका गांव में था, साटिका गांव में। तो साटिका से ये चलकर आ रहे थे, तो शाम हो गई थी, आपको नहीं दिखाई दे रहा, मैं पढ़ के बता रहा हूं, उनको सूर्यास्त हो गया था। तो करणी माता गोदन के साथ जिस स्थान पर पहुंचे थे वो था नेहड़ी जी। कौन सा? नेहड़ी जी। वर्तमान में ये मंदिर करणी माता देशनोक से पश्चिम की तरफ 2 किलोमीटर दूर है, 2 किलोमीटर दूर है, ठीक है, पश्चिम की तरफ, ठीक है। करणी माता ने अपने सेवक, करणी माता के सेवक का नाम था गुणिया। करणी माता का सेवक कौन सा था? गुणिया। मैं लिख देता हूं आपको, करणी माता का सेवक, करणी माता का सेवक। तो करणी माता का जो सेवक था उसका नाम था गुणिया, करणी माता का जो सेवक था उसका नाम क्या था? गुणिया। उसे सुबह खेजड़ी के वृक्ष की सूखी लकड़ी लाने के लिए कहा, करणी माता ने कहा आप खेजड़ी के वृक्ष की सूखी लकड़ी लेके आए, खेजड़ी के वृक्ष की क्या बताओ? सूखी लकड़ी लेके आए, ठीक है। और सूखी लकड़ी लगाकर करणी जी को दी। करणी जी ने उस लकड़ी को जमीन में गाड़कर बिलोने के नेहड़ी के रूप में काम में लिया था, ठीक है। और बिलोना करने के दौरान दही के छींटे लगने से ये सूखी लकड़ी क्या होगी? हरी होगी। ये सूखी लकड़ी थी, ये सूखी लकड़ी थी, सूखी लकड़ी थी, सूखी लकड़ी लेके इन्होंने बिलोने का कार्य शुरू किया था। जब दही के छींटे लगे तो यहां पर आप कभी जाओगे ना करणी माता के नेहड़ी पे, देखना वहां पर एक क्या है, ठीक है, जहां वहां पर आप जाओगे ना तो वहां देखोगे एक आपको तो पेड़ लगा हुआ है। क्या लगा हुआ? पेड़ लगा हुआ है। और वो सूखी लकड़ी थी, वो क्या होगी? हरी होगी। सूखी लकड़ी क्या होगी? हरी होगी। ये भी ध्यान रखना। यानी वहां पर एक खेजड़ी का वृक्ष लगा हुआ है। किसका बताओ? खेजड़ी का वृक्ष लगा है, खेजड़ी का वृक्ष बन गया। जो सूखी लकड़ी थी वो करणी माता के चमत्कार से, ठीक है, हरी हो गई और यहां पर खेजड़ी का वृक्ष बन गया, खेजड़ी का। ये है करणी माता की नेहड़ी, करणी माता की क्या बताओ? नेहड़ी, करणी माता की नेहड़ी। ये करणी माता की क्या है? नेहड़ी है। ये देखो आप खेजड़ी दिखाई दे रही होगी पीछे, करणी माता की नेहड़ी। ये करणी माता की क्या बताओ? नेहड़ी है, करणी माता की नेहड़ी है, ठीक है। चलिए, हाँ, गुफा भी बताएंगे, ठीक है। तो देखिए मैं मंदिर बता देता हूं वो नेहड़ी वाला मंदिर कहां है। ये देखिए, ये है करणी माता का नेहड़ी वाला मंदिर। कौन सा बताओ? नेहड़ी मंदिर, ठीक है, करणी माता का नेहड़ी मंदिर, करणी माता का नेहड़ी मंदिर, नेहड़ी मंदिर, करणी माता कौन सा? नेहड़ी मंदिर।
करणी माता का कौन सा मंदिर? नेहड़ी मंदिर। कहां है बताओ? देशनोक में ही है, देशनोक। दो अलग अलग मंदिर है। आप करणी माता का जब कभी जाओ तो एक मंदिर नहीं, दो मंदिर देख के आने हैं। करणी माता के दो मंदिर देख के आने हैं। एक तो मुख्य मंदिर वो जो है देशनोक वाला जो आप देखते हैं, ठीक है, अभी दिखाएंगे। एक ये मंदिर भी है जो आपको अपोजिट साइड में है, ठीक है, रोड के उस तरफ है, ठीक, रोड के उस तरफ है, और इसको नेहड़ी का मंदिर बोलते हैं। क्या बताओ? नेहड़ी का। जब कभी जाओ आपको तो देशनोक, तो ये जरूर देख के आना कि उस अपोजिट साइड में नेहड़ी का मंदिर है और उसी के पास पैनोरमा है, ठीक है, उसी के पास क्या है? पैनोरमा है। ये आपको ध्यान में रखना है। तो ये नेहड़ी वाला मंदिर है। इधर से आपको पता है, इधर से जाके आप पूजा करवा सकते हैं। देखिए इस गेट से इसके पास जाओगे, यहां से जाके आप पूजा करा सकते हैं, इसके परिक्रमा लगा सकते हैं अंदर जाके, इसके अंदर जाके, ठीक है, परिक्रमा करा सकते हैं, ठीक है। नेहड़ी मंदिर तो क्या है? ये जो नेहड़ी मंदिर क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहां पर आपको पता है, ठीक है, दही मंथन का काम करती थी, ठीक है, करणी माता है, ठीक है, इस स्थान पर दही मंथन का काम करती थी। करणी माता, करणी माता, करणी माता, ठीक है, करणी माता नेहड़ी नामक स्थान पर, नेहड़ी ये स्थान का नाम है, नेहड़ी नामक स्थान पर, इसलिए इसे नेहड़ी का मंदिर बोलते हैं। नेहड़ी नामक स्थान पर, नेहड़ी नामक स्थान पर दही मंथन का कार्य करती थी, दही मंथन का कार्य करती थी, दही मंथन का कार्य करती थी। नेहड़ी नामक स्थान पे क्या करती? नेहड़ी एक स्थान का नाम है जहां पर ये दही मंथन का काम करती थी, इसलिए यहां पर एक मंदिर बना है, नेहड़ी का मंदिर। कौन सा बताओ? नेहड़ी का मंदिर, ठीक है। और इसी स्थान पर तथा इसी स्थान पर, इसी स्थान पर इनकी आराध्य देवी थी, इसी स्थान पर, इसी स्थान पर तेमड़ाई माता। कौन सी माता बताओ? तेमड़ाई माता। कौन सी माता बताओ? तेमड़ाई माता, उसकी आराधना करती थी इसी स्थान पर। करणी माता किसकी आराधना करती थी? ठीक है, करणी माता की गुरु माता कौन सी थी? तेमड़ाई माता। कौन सी? तेमड़ाई माता। इसी स्थान पर तेमड़ाई माता की आराधना करती थी, तेमड़ाई माता की आराधना करती थी। यानी करणी माता किसको मानती थी? तेमड़ाई माता को मानती थी। किसको मानती थी? तेमड़ाई माता को। तो आप कभी जाओगे, ठीक है, आप कभी जाओगे, हाँ, ये मुख्य मंदिर का मतलब है कि ये प्राचीन मंदिर यही है, प्राचीन मंदिर यही है, ठीक है। अब देखिए ये प्राचीन मंदिर यहीं पे बना है। इस मंदिर के पास से जाओगे ना, पास है, तो पीछे जाओगे तो गुफा है, पीछे जाओगे तो गुफा है, और उस गुफा में आपको ये मंदिर देखने को मिलेगा। ये तेमड़ाई माता का मंदिर है। ये कौन सा बताओ? तेमड़ाई माता का मंदिर है, तेमड़ाई माता का मंदिर है, ये तेमड़ाई माता का मंदिर है। ये कहां बना हुआ है? यही देशनोक में। देशनोक। कौन थी तेमड़ाई माता? तो करणी माता की गुरु माता, करणी माता की गुरु माता थी ये, ठीक है। तेमड़ाई माता कौन थी बताओ? करणी माता की गुरु माता, करणी माता की गुरु माता। मैं सारी चीजें आपको एक एक करके बता रहा हूं क्योंकि मैं इस स्थान पर गया हूं, इसलिए कभी आप जाओ तो पूरा देख के आना, ठीक है, पूरा देख के आना आपको, ठीक है। क्या कि बताओ, ये जो मंदिर है ना, ये नेहड़ी का मंदिर है, ये नेहड़ी का मंदिर है। यहां से जाके आप पूजा करवा सकते हैं, इसके परिक्रमा दे सकते हैं। इसके पास से आप जाओगे ना, तो पीछे जाओगे तो गुफा बनी है, इस गुफा में नीचे उतरना पड़ता है, ठीक है, इस गुफा में आपको नीचे उतरना पड़ता है। और नीचे उतरने के बाद यहाँ एक पुजारी उजारी मिलेगा, ये देखो ये पुजारी उजारी बैठा है, ठीक है। और ये गुफा में, ठीक है, नीचे गुफा में तेमड़ाई माता का मंदिर है। कौन सा बताओ? तेमड़ाई माता का मंदिर है। ये भी ध्यान रखना, गुफा में नीचे किसका बताओ? तेमड़ाई माता का मंदिर है, ठीक है। और यहां पर इसी स्थान पर, यहां पर करणी माता के, यहां पर यानी इसी मंदिर में, यहां इसी मंदिर में, इसी मंदिर में, इसी यहां पर करणी माता का तोरण, करणी माता का, यहां पर करणी माता का तोरण, करणी माता का तोरण रखा हुआ है एक तो, ठीक है, करणी माता का तोरण रखा हुआ है, त्रिशूल रखा हुआ है, त्रिशूल रखा हुआ है करणी माता का, और संदूक रखी हुई है, संदूक रखी हुई है, संदूक रखी हुई है। यहां पर करणी माता का तोरण, त्रिशूल व संदूक रखी हुई है, रखी हुई है। ये भी आपको ध्यान में रखना। कितने लोग देशनोक गए हुए हैं? आप में से बताओ कितने लोग देशनोक गए हुए हैं? पहले तो ये बताओ कितने लोग हैं देशनोक गए हैं? ठीक है, बता देंगे। राजस्थान टूर लगभग लगभग मेरा किया हुआ है ऑलमोस्ट, ठीक है। अब यदि आपसे पूछेंगे, ये जो तेमड़ाई माता है, तेमड़ाई माता है, इसी को हिंगलाज माता बोलते हैं। क्या बताओ? हिंगलाज माता, हिंगलाज माता। कई जगह इसको हिंगलाज माता बोलते हैं। तेमड़ाई माता को क्या बोलते हैं? हिंगलाज माता बोलते हैं, हिंगलाज माता बोलते हैं। और तेमड़ाई माता को क्या बोलते हैं बताओ? हिंगलाज माता बोलते हैं, हिंगलाज माता भी बोलते हैं,
ठीक है, सॉरी वो अलग है, आवड़ी माता, ठीक है, चलिए वो अलग से लिख लेंगे अपन। तेमड़ाई माता का मंदिर कहाँ है? ठीक है सर, आपकी वॉइस को क्या हुआ, क्या हुआ? वॉइस क्लियर नहीं आ रही है आप लोगों की? क्या आप लोगों तक मेरी वॉइस क्लियर नहीं आ रही है क्या, या क्लियर आ रही है? पहले तो ये क्लियर करो। हाँ थोड़ी मोटी हो गई होगी, ठीक है, ऐसा होगा थोड़ा, आपको है क्योंकि जब लगातार क्लासेस लेते हैं 10-10 12-12 घंटे, तो थोड़ा तो वोकल कॉर्ड में इफेक्ट होता ही है, ठीक है। थोड़े आपको है लास्ट तक आपके डम से होने लगती है, ठीक है, बाकी सब ठीक है, बाकी सब ठीक है। तो आपसे कोई पूछ ले, तेमड़ाई माता का मंदिर, तेमड़ाई माता का मंदिर, ठीक है, देशनोक बीकानेर में है, ठीक है। नैडी के मंदिर के पीछे गुफा में बना हुआ है। ये करणी माता की गुरु माता थी, करणी माता इनकी आराधना करती थी, ठीक है। और यहाँ करणी माता के तोरण, त्रिशूल और संदूक रखी हुई है, तोरण, त्रिशूल और संदूक रखी हुई है, क्लियर। देखिए मैं आपको करणी माता के आपको लाइव दर्शन भी करवा रहा हूं आपको, ठीक है, लाइव दर्शन भी करा रहा हूं, थोड़ा उसका भी थोड़ा ख्याल रखें, ठीक है, लाइव दर्शन कर रहे हैं आप, ठीक है। और ये जो नैडी है, इस नैडी के पास ही करणी माता की पेनोरमा बनी हुई है, ठीक है, इसे नैडी के पास ही करणी माता की क्या बताओ, पेनोरमा बनी हुई है, ये भी आपको ध्यान में रखना है, क्लियर। चलिए अब कुछ और चीजें पढ़ लेते हैं। करणी माता, करणी माता का ससुराल कहां था? करणी माता का ससुराल, करणी माता का ससुराल, करणी माता का विवाह किनके साथ हुआ था? करणी माता का विवाह, करणी माता का विवाह, तो करणी माता का जो विवाह है, करणी माता का जो विवाह है, ठीक है, वो देपाजी बीटू के साथ हुआ था, ठीक है। हाँ उदयपुर में भी करणी माता है, ठीक है। तो बताओ करणी माता का विवाह देपाजी बीटू के साथ हुआ, देपाजी बीटू के साथ हुआ। साटिया गांव के थे ये, कौन से? साटिया गांव के। तो बताओ साटिया गांव बीकान, साटिया गांव कौन से गांव के थे बताओ? साटिया गांव, ठीक है। तो आपसे पूछेंगे करणी माता का विवाह किसके साथ हुआ? हाँ चूहे भी बताएंगे, सब बताएंगे, चूहे भी बताएंगे। तो आपसे पूछेंगे इनका विवाह देपाजी बिट्टू के साथ हुआ था, देपाजी बिट्टू के साथ हुआ, के साथ हुआ, इनका विवाह देपाजी बिट्टू के साथ हुआ। लेकिन लेकिन कोई संतान प्राप्त नहीं हुई, 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 कोई संतान प्राप्त नहीं हुई। इनकी बहन का नाम था, ठीक है, करणी माता का बहन का नाम था, करणी माता का बहन, जो बहन थी उनका नाम क्या था? गुलाब कंवर। करणी माता ने, करणी माता ने, करणी माता ने अपनी बहन, अपनी बहन गुलाब कंवर, गुलाब कंवर का पुत्र गोद लिया था। खुद के कोई संतान नहीं हुई थी, गुलाब कंवर का पुत्र गोद लिया था। और कुछ ये भी कहा जाता है कि इन्होंने, आपको था शादी के बाद ही देपाजी बिट्टू को चमत्कार वमत्कार दिखाए थे, ठीक है, रेगिस्तान में सरोवर बना दिया था, तालाब बना दिया था, ठीक है, तो इन्होंने चमत्कार दिखाए थे। और बाद में देपाजी बिट्टू की शादी है ना, ठीक है, गुलाब कंवर के साथ करवा दी थी। इसके गुलाब कंवर के साथ, ऐसा भी लिखा होता है, ठीक है। अपनी बहन गुलाब कंवर का पुत्र लाखन, अपनी बहन गुलाब कौर का पुत्र लाखन गोद लिया, अपनी बहन का पुत्र गोद लिया था, गोद लिया। और कहा जाता कि लाखन एक दिन एक कोलायत गए हुए थे, ठीक है, लाखन कोलायत झील में डूबने के कारण, लाखन कोलायत झील में डूब जाता है, कोलाई झील बीकानेर में, ठीक है, जिसे आपको पता है रेगिस्तान का सुंदर उद्यान भी कहा जाता है। क्या आपको पता है कोलाई झील का दीपदान महोत्सव काफी फेमस है, पुष्कर झील का भी है। और पुष्कर झील में कल आपको पता मुख्यमंत्री आ रहे हैं, ठीक है, पुष्कर झील में कल मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं, अशोक गहलोत जी दीपदान करने आ रहे हैं, क्या दीपदान महोत्सव की शुरुआत करने आ रहे हैं। कोलाई झील का भी दीपदान महोत्सव काफी फेमस है, और पुष्कर झील का आपको दीपदान महोत्सव काफी फेमस होने वाला है। दोनों जगह कार्तिक पूर्णिमा को मेला लगता है, ठीक है, वहां कपिल मुनि का मेला लगता है कार्तिक पूर्णिमा को, यहाँ पुष्कर मेला कार्तिक पूर्णिमा को लगता है, दोनों जगह कार्तिक पूर्णिमा को मेला लगता है। कपिल मुनि का मेला, और वो कपिल मुनि सांख्य दर्शन के प्रणेता है, सांख्य दर्शन के प्रणेता है। तो कोलाई झील में डूबने के कारण लाखन का क्या होगी, ठीक है, मृत्यु होगी, गोद लिया। लाखन, लाखन की कोलायत झील में डूबने के कारण, लाखन की
कोलायत झील में डूबने के कारण, कोलायत झील में डूबने के कारण, डूबने के कारण मृत्यु हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। लाखन की कोलाई झील में डूबने के कारण मृत्यु हो जाती। देखिए लाखन की अब मृत्यु हो गई, लेकिन कर्णीबाई ने, कर्णी माता ने लाखन को पुनर्जीवित कर दिया। कर्णी माता ने अपने चमत्कार से लाखन को पुनर्जीवित कर दिया। चमत्कार से लाखन को पुनर्जीवित कर दिया। और उसके बाद कर्णी माता ने यह भी कहा है, पुनर्जीवित कर दिया, यह भी कहा है कि आज के बाद कोई भी मेरे वंश का, यानी चारण वंश का, कौन से, क्योंकि कर्णी माता का जन्म चारण वंश में, कि आज के बाद मेरे, ठीक है, वंश का यानी चारण वंश का कोई भी व्यक्ति कोलायत झील में स्नान नहीं करेगा। तो चारण जाति के लोग है ना, वो कोलायत झील में स्नान नहीं करते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना किस जाति के लोग। हाँ हाँ, कपिल मुनि का मेला 12 में नहीं बढ़ता है अशोक, कपिल धारा मेला बढ़ता है। कपिल मुनि का मेला तो कोलायत में बढ़ता है, वो कपिल धारा मेला है जो 12 में बढ़ता है। कपिल धारा और ये कपिल मुनि है, थोड़ा अलग अलग है, ठीक है, मिक्स नहीं करना इनको, तो ध्यान रखना। और कर्णी माता ने लाखन को पुनर्जीवित करने के साथ यह भी कहा था कि आज के बाद मेरे वंश का कोई व्यक्ति कोलाई झील में स्नान नहीं करेगा। मेरे वंश का मतलब चारण वंश का, यानी चारण जाति का कोई भी व्यक्ति कोलाई झील में स्नान नहीं करता। ठीक है, इस घटना के बाद चारण जाति के लोग कोलायत झील में स्नान नहीं करते। कोलायत झील में, कोलाई झील कहां, बीकानेर, कोलाई झील में स्नान नहीं करते, स्नान नहीं। तो ये भी अपना आप एक चमत्कार है कि लाखन को पुनर्जीवित कर दिया। लाखन को क्या कर दिया, पुनर्जीवित कर दिया, ये भी एक बहुत बड़ी बात है। इसी के बाद यदि बात करें, एक और चीज जो आपको बड़ी महत्वपूर्ण है, जो आपको पता होनी चाहिए, जोधपुर के संस्थापक कौन थे। जोधपुर के संस्थापक आपसे कोई पूछ ले तो राव जोधा थे। जोधपुर के संस्थापक कौन थे, राव जोधा। बीकानेर के संस्थापक कौन थे, राव बीका। ठीक है, राव बीका ने और राव जोधा ने जोधपुर और बीकानेर जो बसाए थे ना, ठीक है, वो कर्णी माता के आशीर्वाद से ही बसाए थे, कर्णी माता के आशीर्वाद से ही बसाए थे। और कहा जाता है वैसे राव जोधा ने, ठीक है, राव जोधा ने जब मेहरानगढ़ दुर्ग की नींव रखी तो कर्णी माता के आपका आशीर्वाद से रखी थी, कर्णी माता के हाथों से ही रखी थी, ये भी आपको ध्यान में रखना है। क्लियर। इसी प्रकार वैसे जोधपुर की स्थापना राव जोधा ने हड़बुजी सांकला के आशीर्वाद से भी की थी। मेहरानगढ़ दुर्ग की नींव, मेहरानगढ़ मयूर ध्वजगढ़ जिसको बोलते हैं, मेहरानगढ़ दुर्ग की नींव, मेहरानगढ़ दुर्ग की नींव कर्णी माता द्वारा रखी गई। बताओ जब मेहरानगढ़ दुर्ग की नींव रखी थी किस व्यक्ति को जीवित अपनाया था, बताओ किस व्यक्ति को जीवित अपनाया था। तो मेहरानगढ़ दुर्ग की नींव कर्णी माता द्वारा रखी गई, कर्णी माता द्वारा रखी गई। तो मेहरानगढ़ दुर्ग की नींव कर्णी माता द्वारा रखी गई थी। ठीक है, कब रखी गई थी, मेहरानगढ़ दुर्ग कब बनाया गया था। ठीक है, मेहरानगढ़ दुर्ग कब बनाया गया था, 1459 में, राव जोधा के समय, राव जोधा के समय। चलिए एक और घटना, अब यदि आपसे कोई पूछ ले, एक और चीज जो बड़ी महत्वपूर्ण है, राव बीका ने बीकानेर शहर की स्थापना की थी। राव बीका ने बीकानेर शहर की क्या की थी, स्थापना, कर्णी माता के आशीर्वाद से। किसके, कर्णी ने, राव बीका ने कर्णी माता के आशीर्वाद से, राव बीका ने कर्णी माता के आशीर्वाद से, कर्णी माता के आशीर्वाद से बीकानेर शहर की। तो राव जोधा ने जोधपुर बसाया और राव बीका ने बीकानेर बसाया। ठीक है, राव बीका ने कर्णी माता के आशीर्वाद से बीकानेर शहर की स्थापना की, बीकानेर शहर की स्थापना की। बीकानेर शहर की स्थापना किसने की थी, राव बीका ने। बीकानेर शहर की स्थापना
राव बीका ने की थी। ठीक है, किसके आशीर्वाद से? ठीक है, कर्णी माता के आशीर्वाद से 1465 में, 1465 में। और मेहरानगढ़ दुर्ग की नींव, मेहरानगढ़ दुर्ग की नींव राव जोधा ने कर्णी माता द्वारा रखवाई गई थी, कर्णी माता के द्वारा रखवाई गई थी। ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए, ये आपको ध्यान में रखना है। अब यदि बात करें, कहा जाता कि राव जोधा ने, ठीक है, धर्म बहन भी बनाया था, ठीक है, कर्णी माता को। किसको बताओ? कर्णी माता को। चलिए आगे बढ़ते हैं। कर्णी माता का देहांत कहां हुआ? बताओ, देखें, कर्णी माता का देहांत कहां हुआ? कर्णी माता का देहांत कहां हुआ? तो बताओ, कर्णी माता का देहांत, राव बीका नाराज होकर आगे थे। राव बीका क्या? नाराज होकर आगे थे और बीकानेर बसाया था। राव जोधा से नाराज होकर आगे थे राव बीका। ठीक है, और आपको पता है बीकानेर की स्थापना की थी। बीकानेर को पहले राती घाटी और जांगल प्रदेश भी कहा जाता है, राती घाटी और जांगल प्रदेश भी कहा जाता है। चलिए, तो बताओ, इनका जो जो मृत्यु है या निधन है, ठीक है, वो दियात्रा गांव में हुआ था। ठीक है, दियात्रा गांव, ये याद रखना। कौन सा? दियात्रा गांव, दियात्रा गांव। ये दियात्रा गांव कहां पड़ता है? ठीक है, गरेऊ की तलाई, दियात्रा गांव गरेऊ की तलाई, गरेऊ की तलाई बीकानेर में पड़ता है। कहां बताओ? बीकानेर में। जन्म जोधपुर में हुआ। जन्म कहां हुआ बताओ? जोधपुर में हुआ। जन्म कहां बताओ? जोधपुर में हुआ। लेकिन प्राण कहां त्यागे थे, यानी इनका निधन या मृत्यु? यात्रा गांव गरेऊ की तलाई बीकानेर में, बीकानेर में, बीकानेर में। रामनवमी के दिन, किसके दिन बताओ? रामनवमी के दिन, रामनवमी के दिन, रामनवमी के दिन कर्णी माता ने अपने प्राण त्यागे, कर्णी माता ने अपने प्राण त्यागे, कर्णी माता ने अपने प्राण त्यागे। ये भी आपको ध्यान में रखना है, किस स्थान पे? बिल्कुल यात्रा, बिल्कुल बिल्कुल यात्रा गांव बीकानेर में पड़ता है। कहां बता? बीकानेर में ही पड़ता है। चलिए, यहां तक तो आपको किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होगी। अब यदि बात करें कर्णी माता का जो ओरण है ना, ओरण क्या होता है आप जानते हैं ना? ओरण का मतलब है मंदिर के आसपास वाला वे क्षेत्र जहां पर वृक्षों की कटाई नहीं की जाती है। ठीक है, जहां पर वृक्षों की कटाई नहीं है, मंदिर के आसपास वाला वे क्षेत्र। मान लीजिए मंदिर है, ये कर्णी माता का क्या है? मंदिर है। इस मंदिर के आसपास, मंदिर के आसपास मान लीजिए कर्णी माता का मंदिर है। मैं आपको मंदिर के भी दर्शन कराऊंगा, अभी मंदिर के भी दर्शन कराऊंगा। प्रसाद वरसाद रख लो अपने पास, मंदिर के भी दर्शन कराऊंगा अभी मैं आपको। ठीक है, तो ये कर्णी माता का मंदिर है। इस मंदिर के आसपास, मंदिर के आसपास ऐसा क्षेत्र जहां पर वृक्षों की कटाई नहीं की जाती है, उसको बोलते हैं ओरण। और कर्णी माता का ओरण सबसे बड़ा है, 10,000 बीघा में फैला हुआ है। ठीक है, इसको बोलते हैं ओरण। ओरण वो होता है, ओरण क्षेत्र, ओरण, ओरण क्षेत्र किसी देवी देवता के मंदिर परिसर, किसी देवी देवता, देवी देवता के आसपास के मंदिर के आसपास का क्षेत्र, के मंदिर का आसपास का क्षेत्र, आसपास का क्षेत्र जहां वृक्षों की कटाई प्रतिबंधित है, जहां वृक्षों की कटाई नहीं की जाती, जहां वृक्षों की कटाई नहीं की जाती, उसको क्या बोलते हैं? ओरण। नहीं की जाती, उसको क्या बोलते हैं? ओरण कहा जाता है। और इनका ओरण 10,000 बीघा में फैला है। ठीक है, कितने बताओ? 10,000। हाँ, 24 कोस की परिक्रमा बोलते हैं इसको, 24 कोस की परिक्रमा, 24 कोस की परिक्रमा, 24 कोस की परिक्रमा बोलते हैं। कहते हैं कि इससे मन्नत पूरी हो जाती है। क्या पूरी हो जाती? मन्नत पूरी हो जाती है। 24 कोस की इससे कहते हैं कि मन्नत पूरी हो जाती है। कर्णी माता का ओरण, कर्णी माता का ओरण, कर्णी माता का ओरण 10,000 बीघा में फैला हुआ है, 10,000 बीघा में फैला हुआ है। कर्णी माता का ओरण सबसे बड़ा ओरण है, 10,000 बीघा में फैला है। बताओ, 10,000 बीघा में फैला है। ये भी आपको ध्यान रखना है। अच्छा, विनोद की कह रहे हैं सर इंडिया ज्योग्राफी कल से स्टार्ट हो जाएगी। आपकी इंडिया ज्योग्राफी है, कल से नियमित रूप से आपकी इंडिया ज्योग्राफी की क्लासेस शुरू हो जाएगी। ठीक है, हाँ बिल्कुल सुरेंद्र जी, ईओ आरओ का भी जल्दी स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है,
नवंबर में जल्दी फर्स्ट वीक में शुरू करने वाले हैं। ठीक है, सब आपको नियमित रूप से हो जाएगा। तो बताओ 24 कोस के परिभ्रमण करणी माता का वर्ण 10,000 बीघा में फैला है। कितने बताओ? 10,000 बीघा में फैला है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। चलिए, इतने सारे फैक्ट हो गए। अब तो आपको मैं मंदिर के दर्शन करवा देता हूं सर। अब तो मंदिर के दर्शन करवा ही दो आप। ठीक है, चलिए, ये करणी माता का मंदिर है। ठीक है, ये करणी माता का मंदिर है जो आप देख रहे हैं, ये करणी माता का मंदिर है। नेहड़ी उस तरफ है, ठीक है, पश्चिम की तरफ, और ये पूर्व की तरफ है। ठीक है, करणी माता का मंदिर है। ठीक है, चलिए, अब यदि बात करें करणी माता का मंदिर, करणी माता का मंदिर, करणी माता का मंदिर है कहां? ये देशनोक बीकानेर। करणी माता का मंदिर देशनोक बीकानेर, देशनोक बीकानेर। करणी माता का मंदिर का मतलब देशनोक बीकानेर। चलिए, अब यदि आपसे पूछें, ये जो मंदिर है करणी माता का मंदिर है, इसमें ये जो दरवाजे दिख रहे हैं ना, ये चांदी के दरवाजे, ये है ना, ये जो दिख रहे हैं, ये देखो, ये चांदी के दरवाजे, ये चांदी के। पहले ये मार्बल के दरवाजे थे, पहले ये मार्बल के दरवाजे थे। ये देखो, ये तो मार्बल के दरवाजे थे पहले, ये जो मार्बल के दरवाजे थे, ये मार्बल के दरवाजे थे, मार्बल के दरवाजे, संगमरमर के दरवाजे थे मार्बल के। फिर ये चांदी के दरवाजे बनाए गए। इसके चांदी के, पहले मार्बल के दरवाजे, फिर ये संगमरमर के, आपको पता है, चांदी के दरवाजे। तो बताओ, अब आपसे पूछेंगे, ये जो आपको पता है सफेद संगमरमर के दरवाजे हैं, ठीक है, ये किसने बनाए थे? सफेद संगमरमर के दरवाजे। तो यहां पे सफेद जो मार्बल के दरवाजे बने, आप मंदिर में जाओगे तो यहां पर मार्बल के दरवाजे मिलेंगे आपको। चांदमल डड्डा ने, चांदमल डड्डा ने, चांदमल डड्डा ने मंदिर के संगमरमर के दरवाजे बनवाए, संगमरमर के दरवाजे बनवाए, संगमरमर यानी मार्बल के दरवाजे बनवाए। तो मार्बल के दरवाजे किसने बनवाए? तो मार्बल के दरवाजे बनाए थे चांदमल डड्डा ने। मार्बल के दरवाजे किसने बनवाए? तो मार्बल के दरवाजे बनाए थे, ठीक है, चांदमल डड्डा ने। ठीक है, चांदी के दरवाजे, ठीक है, हाँ, देवियों की बात करें, हड़बुजी देवता है, देवी नहीं है, देवियों में इनका बड़ा है। ठीक है, आर्या। ठीक है, चलिए, हाँ, चांदी का ऊपर लेप है। ठीक है, चांदी के दरवाजे। ठीक है, तो चांदी के दरवाजे बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह ने बनाए थे। ठीक है, चांदी के दरवाजे, चांदी के दरवाजे, ये जो दरवाजे ना, चांदी के दरवाजे, चांदी के दरवाजे बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह द्वारा बनवाए गए। चांदी के दरवाजे बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह द्वारा बनाए गए। चांदी के दरवाजे बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह द्वारा बनवाए गए। तो चांदी के दरवाजे किसके द्वारा बनाए गए? बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह के द्वारा। जो चांदी के दरवाजे हैं, ठीक है, वो बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह के द्वारा बनवाए गए थे। ठीक है, और जो मार्बल के दरवाजे हैं वो चांदमल ने बनाए थे। किसने बताओ? चांदमल ने बनाए थे। अब यदि आपसे पूछा जाता है, ये जो करणी माता है बीकानेर के राठौड़ों की क्या है? ठीक है, करणी माता बीकानेर के राठौड़ों की, बीकानेर के राठौड़ों की आराध्य देवी, बीकानेर के राठौड़ों की आराध्य देवी। तो बीकानेर के राठौड़ों की क्या है? आराध्य देवी। बताओ बीकानेर के राठौड़ों की कुल देवी कौन सी है? ये तो बीकानेर के राठौड़ों की क्या है? आराध्य देवी। बीकानेर के राठौड़ों की कुल देवी कौन सी है? ये चारणों की कुल देवी है करणी माता, ये चारणों की कुल देवी है, 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 चारणों की क्या है? कुल देवी है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना। क्लियर? इस मंदिर का निर्माण किसने कराया? इस मंदिर का निर्माण राव बीका ने कराया था। इस मंदिर का निर्माण, इस मंदिर का निर्माण बाद में गंगा सिंह ने पुनर्निर्माण कराया था। इस मंदिर का निर्माण राव बीका द्वारा, राव, इस मंदिर का निर्माण राव बीका द्वारा तथा पुनर्निर्माण गंगा सिंह द्वारा, तथा पुनर्निर्माण
गंगा सिंह द्वारा। तो इस मंदिर का निर्माण किसने कराया था? इस मंदिर का निर्माण राव बीकाने कराया था, ठीक है। और पुनर्निर्माण जो करवाया था, पुनर्निर्माण करवाया था, वो बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह ने, बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह ने करवाया था। ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। यहां पर यदि बात करें करणी माता के, करणी माता के मंदिर को बोलते हैं मठ। करणी माता के मंदिर को मठ कहा जाता है, मठ, मठ। करणी माता के मंदिर को मठ कहा जाता है। करणी माता के मंदिर को मठ कहा जाता है। करणी माता के मंदिर को मठ कहा जाता है। करणी माता के मंदिर को क्या कहा जाता है? मठ कहा जाता है। करणी माता का जो मंदिर है उसको क्या कहा जाता है? मठ कहा जाता है। क्या कहता है? मठ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मठ कहा जाता है। ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अब देखिए आगे देखते हैं थोड़ा, कढ़ाई बाद में देखेंगे, ठीक है। कुछ फैक्ट और लिख लेते हैं। आप समझेंगे करणी माता के मंदिर में जो पुजारी होता है ना, करणी माता के मंदिर में जो पुजारी होता है उसको बारीदर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बारीदर। बारीदर किसे बोलते हैं? करणी माता के मंदिर में पुजारी को। करणी माता के मंदिर में पुजारी को, करणी माता के मंदिर में पुजारी को, पुजारी को बारीदर बोलते हैं। करणी माता के मंदिर में पुजारी को क्या बोलते हैं? बारीदर बोलते हैं, ठीक है। इसी प्रकार करणी माता के वंशज क्या कहलाते हैं? देपावत। करणी माता के वंशज देपावत कहलाते हैं। करणी माता के वंशज, वंशज। करणी माता का मेला कहां लगता है? देशनोक में। साल में 2 बार लगता है, ठीक है, मेला। करणी माता का मेला कहां लगता है? देशनोक में। साल में कितनी बार लगता है? 2 बार। देशनोक बीकानेर, देशनोक बीकानेर। वर्ष में 2 बार लगता है, वर्ष में 2 बार लगता है। दोनों नवरात्रों में लगता है, वर्ष में 2 बार। दोनों के दोनों नवरात्रों में लगता है। चैत्र नवरात्र, चैत्र नवरात्रों में, जिनको बसंती नवरात्रे बोलते हैं, और आश्विन नवरात्र, आश्विन नवरात्र, दोनों नवरात्रों में लगता है। बसंती और शरदी दोनों नवरात्रों में लगता है। वर्ष में कितनी बार? 2 बार लगता है, वर्ष में 2 बार लगता है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। अष्टभुजा प्रतिमा है। कैसी प्रतिमा है? अष्टभुजा प्रतिमा है, ठीक है। अष्टभुजा प्रतिमा, अष्टभुजा प्रतिमा है। कैसी प्रतिमा है? अष्टभुजा प्रतिमा है, अष्टभुजा प्रतिमा है। देखिए थोड़ा मंदिर के अंदर चलते हैं अपन। मंदिर के अंदर चलते हैं तो मुख्य दरवाजे के पास ही, ठीक है, आप जैसे मंदिर में एंट्री करेंगे ना, मंदिर में एंट्री करें, मुख्य दरवाजे के पास इस तरफ, मुख्य दरवाजे के पास इस तरफ आपको तो बड़ी बड़ी 2 कढ़ाइयां मिलेगी, ठीक है। बड़ी बड़ी 2 कढ़ाइयां मिलेगी, ठीक है। और यहाँ चूहे हुए भी मिलेंगे आपको, ठीक है, चूहे हुए भी मिलेंगे। तो बताओ यहाँ पे 2 बड़ी बड़ी क्या बताओ कढ़ाइयां हैं, 2 बड़ी बड़ी क्या है, ठीक है, 2 बड़ी बड़ी कढ़ाई। इन कढ़ाइयों को बोलते हैं सावन भादो कढ़ाई। एक कढ़ाई तो ये दिख रही है सावन, एक कढ़ाई तो ये दिखाई रही है, ये देखो एक यहां दिख रही है, ये देखो ये भादो। 2 कढ़ाई दिखाई देती है, एक कढ़ाई ये आप देख रहे हैं और एक कढ़ाई ये, ठीक है। 2 कढ़ाइयां यहां दिखाई देती है, 2 कढ़ाई यहां दिखाई देती है। हाँ आश्विन है ना, आश्विन एक ही बात है, आश्विन, ठीक है। तो इन कढ़ाइयों को बोलते हैं सावन भादो कढ़ाई, सावन भादो कढ़ाई, सावन भादो कढ़ाई। करणी माता के मंदिर में 2 बड़ी कढ़ाई है जिन्हें सावन भादो कढ़ाई कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सावन। करणी माता के मंदिर में, करणी माता के मंदिर में सॉरी, करणी माता के मंदिर में सावन भादो कढ़ाई है। कौन से बताओ? सावन भादो कढ़ाई है। ये भी आपको ध्यान रखना है, कौन सी कढ़ाई? सावन भादो कढ़ाई। तो ये पूछ सकते हैं आप जब मंदिर में प्रवेश करोगे ना, जब आप मंदिर में प्रवेश करोगे, जैसे ही प्रवेश करोगे जो मुख्य द्वार है उसमें एंटर करते हैं आपको इस तरफ, ठीक है, सावन भादो 2 बड़ी बड़ी कढ़ाई मिलेगी।
उन्हें सावन भादो कड़ाई बोलते हैं। अब देखिए चूं वाली देवी क्यों कहा जाता है, आप देख सकते हैं चूं वाली देवी क्यों कहा जाता है, कौन सा बताओ, चूं वाली देवी क्यों कहा जाता है। ये देखिए चूं वाली देवी क्यों कहा जाता है, अब आप इसे देख सकते हैं। या बहुत सारे आपको पता है, आपको पैर भी उठा के नहीं रख सकते। आप कभी करणी माता के परिक्रमा लगाए तो मंदिर में पैर को उठा के नहीं रख सकते, नीचे चूहा आ जाता है, ठीक है। पैरों को आपको घसीटते हुए आपको ले जाना पड़ता है, आराम से संभल के रखना पड़ता है, ठीक है। इतने चूहे हैं, इतने चूहे हैं। तो बताओ चूं वाली देवी, अब आपको समझ में आ गया होगा इन्हें चूं वाली देवी क्यों कहा जाता है। चूं वाली देवी, चूं वाली देवी, चूं वाली देवी क्यों कहा जाता है, चूं वाली देवी क्यों कहा जाता है, ठीक है। एक और चीज यहां पे जो कहते हैं कि करणी माता के दर्शन कभी जाओगे और यदि आपको सफेद चूहा दिखाई दिया, इसका मतलब करणी माता ने आपको दर्शन दिए, ऐसा कहा जाता है। यदि आपको सफेद चूहा दिखाई देता है तो आपको करणी माता के दर्शन हो गए। रेयर ऑफ रेयर ही होता है, ठीक है, कि आप परिक्रमा कर रहे हो, ठीक है, और वहां पर आपको कोई सफेद चूहा दिख जाए, करणी माता यानी दर्शन दे दे आपको, रेयर ऑफ रेयर ही होता है। ऐसा तो आप टकटकी लगा के आपको खड़े हो जाओ, टकटकी लगा खड़े हो जाओ, नहीं, करणी माता दर्शन देना ही पड़ेगा करणी माता को दर्शन। आप आधे घंटे तक वहां खड़े रह जाओ तो करणी माता फिर कहेगी चलो भीड़ लग रही है, दर्शन दे ही देते हैं, ठीक है, सफेद चूहा आपको दिखाई दे देता है, ठीक है। तो वो बात अलग है, वो बात अलग है कि आपको तय करणी माता के दर्शन के लिए आप वहां खड़े रहो आधे एक घंटे तक, नहीं, जब तक नहीं हटेंगे जब तक आपको तय करणी माता दर्शन नहीं देगी, वो बात अलग है, ठीक है, कि आपको तो आधे एक घंटे में आपको तय। हाँ, आपको तो जब मंदिर के मुख्य प्रवेश इधर आपको दो कढ़ाइयां बनी हुई है जिनको सावन भादो, वहां आप टकटकी लगा के देखोगे तो सफेद चूहा आपको दिखाई दे देगा, ठीक है। लेकिन ऐसे यदि परिक्रमा करते समय आपको कोई सफेद चूहा दिखाई दे तो आपको तय कि मां करणी माता ने आपको साक्षात रूप से क्या दिए, दर्शन दिए, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये देखो सफेद चूहा कैसा, ये रहा सफेद चूहा आप देख रहे हैं, ठीक है, ये सफेद चूहा, ये सफेद चूहा, ठीक है। यदि आपको सफेद चूहा दिखाई देता है तो सफेद चूहा को बोलते हैं काबा, ठीक है, सफेद चूहा को क्या बोलते हैं, काबा, ठीक है। तो सफेद चूहा होता है, ठीक है, चूहा उसको क्या बोलते हैं, काबा बोलते हैं, क्या बोलते हैं, काबा। सफेद चूहा को क्या बोलते हैं, काबा बोलते हैं, ये भी आपको ध्यान में रखना है। हाँ, और भी रंग के हैं लेकिन यहाँ पर मुख्य रूप से बहुत सारे, ये देखो बहुत सारे चूहे हैं आपको, ठीक है। तो ये आपको सफेद चूहे के दर्शन करवा दिए मैंने, आपको सफेद चूहे के दर्शन करवा दिए, ठीक है। और मां करणी के आपके दर्शन कर लिए साक्षात रूप से, कैसे बताओ, साक्षात रूप से, इसलिए इन्हें चूहों वाली देवी कहा जाता है। कहा जाता है कि बीकानेर में एक बार प्लेग फैला था लेकिन देशनोक में नहीं फैला था, ठीक है, इसलिए आपको है करणी माता का परिक्रमा आपको चमत्कार माना जाता है, करणी माता का चमत्कार माना जाता है, ठीक है। तो चूहों वाली देवी कहा जाता है। अब देखिए कहा जाता है करणी माता के मंदिर में जब आप प्रवेश करोगे ना तो वहां आपको है इस तरफ, करणी माता के इस तरफ, जैसे मान लीजिए मंदिर है, ठीक है, इस तरफ आप देखोगे तो एक बड़ा सा दीपक बना हुआ है चांदी का, ठीक है। ये देखिए चांदी का बड़ा सा दीपक बना हुआ है, चांदी का बड़ा सा क्या दीपक, करणी माता के मंदिर में एक बड़ा सा चांदी का दीपक बना हुआ है, 11 फीट ऊंचा है, ठीक है। करणी माता के मंदिर परिसर में, करणी माता के, यानी मैंने बहुत सारी चीजें आपको वास्तविक रूप से बता दी है, तो जब कभी करणी माता के दर्शन करने जाओगे ना तब आपको याद रह जाएगा, राहुल सर ने हमें बताया था, अच्छा दीपक भी एक, ठीक है, वहां 2 कढ़ाइयां भी है जिन्हें सावन भादो कढ़ाई कहा जाता है, ठीक है। तो सारी चीजें आपको रिकॉल हो जाएगी। तो बताओ करणी माता के मंदिर परिसर में, करणी माता के मंदिर परिषद में, मंदिर परिषद में, करणी माता के मंदिर परिषद में, करणी माता के मंदिर परिषद में 11 फीट ऊंचा, 11 फीट ऊंचा, 11 फीट ऊंचा चांदी का दीपक है, चांदी का 11 फीट ऊंचा चांदी का दीपक है। करणी माता के मंदिर परिसर में 11 फीट ऊंचा चांदी का दीपक है, जो विश्व का सबसे ऊंचा दीपक है, जो विश्व का सबसे ऊंचा दीपक है, विश्व का सबसे ऊंचा दीपक है, चांदी का बना हुआ, जो विश्व का सबसे ऊंचा दीपक है, इसका चांदी का बना हुआ, चांदी का बना हुआ, ये भी आपको ध्यान में रखना है। चलिए ये आपको ध्यान में रखना है। तो ये दीपक देख के चले, आप जब जाओ तो ये दीपक जरूर देखना है, ये दीपक जरूर देखना है, क्लियर। करणी माता के मंदिर परिषद में आवड़ माता का मंदिर है, ध्यान रखना, करणी माता के मंदिर परिषद में, करणी माता का मंदिर से जैसे आप परिक्रमा करके पूरी आते हो, ठीक है, इस तरफ आते हो तो आपको तो मंदिर बना हुआ है आवड़ माता का, किसका बताओ, आवड़ माता का।
करणी माता के मंदिर के पास ही, करणी माता के मंदिर परिषद में, मंदिर परिषद में, मंदिर परिषद में आवड़ माता, आवड़ माता, आवड़ माता, जिसको हिंगलाज माता बोलते हैं, क्या बोलते हैं? हिंगलाज माता, हिंगलाज माता। ये जगह आवरी माता भी लिखा होता है, आवरी माता, आवरी माता, आवरी माता, जिसको हिंगलाज माता बोलते हैं। अवड़ माता बोल दो, अवड़ माता बोल दो, आवरी माता बोल दो, या हिंगलाज माता बोल दो, ठीक है। आवड़ माता का मंदिर बना हुआ है, आवड़ माता का मंदिर बना हुआ है। तो करणी माता के मंदिर के पास ही आवड़ माता का मंदिर बना हुआ है, आवड़ माता का मंदिर बना हुआ है, आवड़ माता का मंदिर बना हुआ है। और ये जो हिंगलाज माता है, ठीक है, जैसलमेर के भाटी वंश की कुलदेवी है। ये जो हिंगलाज माता है, आवड़ माता है, जैसलमेर के भाटी वंश की कुलदेवी है, जैसलमेर के भाटी वंश की कुलदेवी है, जैसलमेर के भाटी वंश की क्या है? कुलदेवी है, जैसलमेर के भाटी वंश की क्या है? कुलदेवी है। कौन सी? आवड़ माता या हिंगलाज माता, ठीक है। हाँ, ये आपको ध्यान में रखना है। क्लियर? चलिए, करणी माता के बारे में, करणी माता ने, करणी माता के मंदिर परिषद में जहां पर दो बड़ी बड़ी कढ़ाइयां रखी है ना, सावन भादो कढ़ाई, कौन सी? सावन भादो कढ़ाई, इन्हीं के पास दशरथ मेघवाल की एक देवरा भी बना हुआ है, ठीक है। इसी के पास दशरथ, आपको था मेघवाल है ना, उसका एक देवरा भी बना हुआ है, ठीक है। इसी मंदिर में, जैसे मंदिर में एंटर करोगे इसके पास ही दशरथ मेघवाल, दशरथ मेघवाल जो करणी माता के आपको गायें चराता था, ठीक है, दशरथ मेघवाल, ठीक है। उसको बाद में वध कर दिया था, तो दशरथ मेघवाल का देवरा बना हुआ है करणी माता मंदिर परिषद में। ये सारे देख के आ जाना, जब जाओ ना तो ये सारी चीजें देख के आनी है, पीडीएफ निकाल लेना और देखते जाना कहां कहां आपको सारी चीजें मिल गई। करणी माता के मंदिर परिषद में, मंदिर परिषद में, करणी माता के मंदिर परिषद में दशरथ मेघवाल का देवरा बना हुआ है, दशरथ मेघवाल का देवरा बना हुआ है, दशरथ मेघवाल का देवरा बना हुआ है। दशरथ मेघवाल का क्या बना हुआ है? देवरा बना हुआ है, ठीक है। दशरथ मेघवाल का क्या बना हुआ है? देवरा बना हुआ है। ये भी आपको देखिए, राव कान्हा का वध भी किया था करणी माता ने, करणी माता ने राव कान्हा का वध किया था, करणी माता ने, करणी माता ने गोवध चुराने वाले, गायों को चुराने वाले, गोवंश को चुराने वाले, गोवंश को चुराने वाले राव कान्हा का वध किया था, गोवंश को चुराने वाले, गायों को चुरा के ले जाने वाले राव कान्हा का वध किया था, राव कान्हा। तो ये पूछ सकते हैं करणी माता ने किसका वध किया था? राव कान्हा का वध किया था, राव कान्हा का वध किया था, राव कान्हा का वध किया था। कौन था दशरथ मेघवाल? करणी माता की गायें चराता था, करणी माता की गायें चराता था दशरथ मेघवाल, ठीक है। ये भी आपको ध्यान, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसी के अलावा करणी माता ने क्या था? राव सेका को छुड़वाया था, करणी माता ने अपने चमत्कार से राव सेका को मुल्तान के जेल से छुड़ाया था, मुल्तान के कारागार से छुड़ाया था। करणी माता ने, करणी माता ने कुंगल के राव सेका को, कुंगल के राव सेका को, राव सेका को मुल्तान के कारागार से छुड़ाया था, मुल्तान के, ये करणी माता के चमत्कार है, मुल्तान के कारागृह से छुड़वाया था, कारागृह से छुड़वाया था। ये भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा, ठीक है, इसके अलावा यदि बात करें करणी माता के बारे में, जो एक बड़ी महत्वपूर्ण चीज है जो आपको पता होना चाहिए, ठीक है, सभी साथियों को पता होना चाहिए, ठीक है, वो ये कि इनका प्रतीक चिन्ह क्या है, करणी माता का प्रतीक चिन्ह क्या है, करणी माता का प्रतीक चिन्ह क्या है, ठीक है। तो वो भी दिखा देते हैं सर, करणी माता का प्रतीक चिन्ह ये देख लीजिएगा, ठीक है, करणी माता का प्रतीक चिन्ह देख सकते हैं आप, ठीक है। ये करणी माता का प्रतीक चिन्ह है, ये पेनोरमा में, जब आप करणी माता की पेनोरमा में जाओगे ना, ठीक है, नेहड़ी के पास ही पेनोरमा बनी है, तो वहां सीधी सीधी आप
एंटर करते हैं ये आपको, ठीक है, करणी माता का प्रतीक चिन्ह दिखेगा, जिसको बोलते हैं अपन ईगल। ईगल का मतलब तो बाज, ठीक है, ईगल बोलते हैं ना अपन, ठीक है। तो ये चील है, क्या बताओ, चील, ईगल जिसके बोलते हैं अपन, ठीक है। करणी माता का प्रतीक चिन्ह, करणी माता का प्रतीक चिन्ह। तो करणी माता का प्रतीक चिन्ह क्या है? प्रतीक चिन्ह चील है, जिसको संवली बोलते हैं। लोकल भाषा में क्या बोलते हैं अपन? प्रतीक चिन्ह तो है चील, प्रतीक चिन्ह क्या बताओ? चील। इसको अपन बोलते हैं संवली, क्या बोलते हैं? संवली। चील बोल दो या संवली, लोकल भाषा में इसको संवली बोलते हैं लोग, क्या बोलते हैं? संवली बोलते हैं, ये भी ध्यान रखना। चील, ठीक है, और संवली भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं? संवली भी बोलते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अब यदि बात करें, अब यदि बात करें तो एक और चीज, ठीक है, जो आपको पता होना चाहिए, करणी माता की पैनोरमा कहां बनी है? करणी माता की पैनोरमा नैडी के पास ही बनी हुई है, बीकानेर में, देशनोक बीकानेर में। जो पैनोरमा है वो कहां है? देशनोक बीकानेर में। तीन चीजें जब अभी कभी जाओ आप, ठीक है, तीन चीजें आपको देख के आनी है। एक तो पैनोरमा देख के आनी है, जो नेहड़ी के पास है। एक नेहड़ी वाला मंदिर देख के आना है, एक नेहड़ी वाला मंदिर देख के आना है, ठीक है। और तीन चीजें कौन कौन से देख के आनी? एक तो पैनोरमा देख के आनी है, एक ये मंदिर देख के आना आपको, ठीक है, ये मंदिर, ठीक है, और एक आपको नेहड़ी वाला मंदिर देख के आना है, ये एक नेहड़ी वाला मंदिर देख के आना है। ये तीन चीजें आपको देख के आनी है, ठीक है, तीन चीजें आपको देख के आनी है, ये आपको ध्यान में रखना है। क्लियर? चलिए, इतनी जानकारी आपके पास होनी चाहिए, इतनी जानकारी आपके पास होनी चाहिए। करणी माता का हमने कहा मेला, करणी माता का मेला कहां लगता है? तो आप कहोगे देशनोक में। करणी माता के मेले को क्या कहा जाता है? ठीक है, करणी माता के मेले को क्या कहा जाता है? तो करणी माता का जो मेला है ना, ठीक है, इसको क्या कहा जाता है? सेवकों का मेला, चेवनी मेला, चेवनी या सेवकों का मेला कहलाता है। करणी माता का जो मेला है सेवकों का मेला कहलाता है, क्या बताओ? सेवकों का मेला कहलाता है, ये भी जानना। किसका मेला बताओ? सेवकों का मेला कहलाता है, सेवकों का मेला कहलाता है, ठीक है। क्या आपको ध्यान रखना है? चिन्ह गलत है, वो चिन्ह हिंदी पढ़ेंगे ना तो शुद्ध अशुद्ध का ध्यान रखेंगे, हिंदी में आप ध्यान रखें, जीके में इतना मायने नहीं करता, ठीक है। तो जीके में आप अपने हिसाब से ठीक लिख लें, ठीक है, जीके में सब चलता है, ठीक है। आप चिन्ह और जो है ना वो आप हिंदी में सही लिखें, ठीक है, वहां ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है, यहाँ ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। चलिए, तो ये आपको ध्यान में रखना, हाँ ध्यान रखना चाहिए, लेकिन वहां ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये थे आपकी करणी माता। कौन से बताओ? करणी माता। फटाफट एक बार अपन रिवीजन कर लेते हैं करणी माता का। किसका बताओ? करणी माता का अपन रिवीजन कर लेते हैं। ये आप जो देख रहे हैं, जो साथी नए जुड़े हैं, ठीक है, जो आप नए जुड़े हैं उनको देख लीजिए। करणी माता का जन्म कहां हुआ? सुआब जोधपुर में हुआ था, ठीक है, सुआब जोधपुर में करणी माता का जन्म हुआ था। इनका मूल नाम था रिद्दूबाई था, ठीक है। म्याजी चारण यानी कीनिया शाखा में इनका जन्म हुआ था। इनकी माता का नाम देवलबाई था, इनकी माता का नाम देवलबाई। देवलबाई के सपनों में एक दिन करणी माता आई थी, ठीक है, और कहा कि मैं आपको 21वें महीने में आपके गर्भ से जन्म लूंगी, 21वें महीने में, और ये छठी पुत्री थी, ठीक है। आपसे पूछेंगे देवलबाई के ये कौन से बताओ? छठी पुत्री थी, ये भी आपको ध्यान में रखना है। फिर इन्हें उपनाम क्या क्या है, ठीक है, उपनाम की बात करें, डाडी वाली डोकरी, चूहू वाली देवी, काबा वाली देवी, करामात की देवी और कर्नल या किरियाणी माता भी कहा जाता है। डाडी वाली डोकरी आप देख सकते हैं इस पिक्चर में, ठीक है। उसके बाद कहा जाता है कि इन्होंने आपको तो इनकी बुआ का, ठीक है, हाथ ठीक किया था, इसलिए रिद्दूबाई से नाम इनका हो गया करणी माता। क्या हो गया? करणी माता हो गया था। इनके पिता को जब ये 6 वर्ष की थी तो इन्होंने अपने पिता को, इनके पिता को सांप ने काट लिया था, पिता को जीवन दान दिया था, यानी सांप से ठीक किया था, सांप के काटने से इनको ठीक किया था, इनको जीवन दान दिया था। ये भी एक अपना आप में चमत्कार है। देखिए, नेहड़ी, नेहड़ी स्थान पर जो करणी माता थी वो आपको पता है बिलोने का काम करती थी, बिलोने का काम करती थी नेहड़ी स्थान पर, दही मंथन का काम करती थी। और इसी नेहड़ी नामक स्थान पर कहा जाता है कि जो खेजड़ी की सुकी आपको तो लकड़ी है उसको लगाया था और बाद में वो हरी हो गई और यहाँ खेजड़ी का वृक्ष हो गया नेहड़ी नामक स्थान पे, इसलिए यहाँ पर एक मंदिर भी बना, नेहड़ी का मंदिर, नेहड़ी का मंदिर। फिर आपको तो ये जो मंदिर है ना, ये नेहड़ी वाला मंदिर है। कौन सा? नेहड़ी वाला मंदिर है। ये कौन सा मंदिर बताओ? नेहड़ी वाला मंदिर है, जहां पर ये बिलोने का काम करते थे। इसी आपको नेहड़ी वाले जो स्थान है, नेहड़ी नामक स्थान पर, इसके पीछे इनकी आराध्य देवी थी, ठीक है, करणी माता जिसकी आराधना करती थी वो थी तेमड़ाई माता। तो तेमड़ाई माता का मंदिर यहीं बना नेहड़ी नामक स्थान पे, नेहड़ी नामक स्थान, तेमड़ाई माता। पीछे जाओगे तो गुफा में आपको नीचे
यहाँ पर टेमड़ाई माता का मंदिर बना, जो करणी माता इनकी आराधना करती थी, यानी करणी माता की गुरु माता थी ये, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और एक और चीज जो आपने, ठीक है, कि बताओ इनका ससुराल सांटिया गांव में हुआ था, देपाजी बीटू के साथ हुआ था, ठीक है, इनके कोई संतान नहीं होता, ठीक है। बाद में गुलाब कंवर का पुत्र गोद लिया था, लाखन, लाखन कोलाई झील में डूबने से मृत्यु होगी। बाद में करणी माता ने इनको, आपको लाखन गांव को, लाखन जो था उसको पुनर्जीवित किया था, ठीक है, और कहा कि मेरे वंश का कोई व्यक्ति कोलाई झील में नहीं जाएगा, तो चारण आज कोलाई झील में स्नान नहीं करते। फिर यदि बात करें तो मेहरानगढ़ दुर्ग की जो नींव रखी थी वो करणी माता ने रखी थी, और राव बीका ने जो बीकानेर बसाया था वो करणी माता के आशीर्वाद से ही बसाया था, करणी माता के आशीर्वाद से ही बसाया था। बताओ इनकी जो मृत्यु हुई थी वो दियात्रा गांव में हुई थी, ठीक है, गरेऊ की तलाई बीकानेर कोलायत के पास पड़ती, कोलायत के पास पड़ता दियात्रा गांव, वहां हुई थी, ठीक है। अब तो लोक देवियों में सबसे बड़ा ओरण किसका है? करणी माता का ओरण सबसे बड़ा 10,000 बीघा का है, ठीक है, 24 कोस की परिक्रमा बोलते हैं, और कहते हैं कि इससे मन्नत पूरी हो जाती है। क्या हो जाती है? मन्नत पूरी हो जाती है। ये करणी माता का मंदिर है, करणी माता का मंदिर है, ठीक है। करणी माता के मंदिर को मठ बोलते हैं, क्या बोलते हैं? मठ। इसमें जो चांदी के दरवाजे हैं वो बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह ने बनाए थे, और मार्बल के जो दरवाजे हैं, ठीक है, वो चांदमल ने बनवाए। किसने? चांदमल ने, ठीक है। बीकानेर के राठौड़ों की क्या है? आराध्य देवी है, ठीक है, क्यों बीकानेर के राठौड़ों की कुल देवी तो नागणेची माता है, ये आराध्य देवी है। चारणों की ये कुल देवी है, ठीक है। अष्टभुजा प्रतिमा है यहाँ पर, ठीक है। और इस मंदिर का निर्माण, ठीक है, पहले राव बीका ने करवाया था, बाद में पुनर्निर्माण, ठीक है, बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह ने करवाया था, ठीक है। और करणी माता के मंदिर में पुजारी को बारीधर बोलते हैं, करणी माता के वंशज देवपावत कहलाते हैं, ठीक है। और करणी माता का जो मेला है वो आपको है देशनोक में लगता है, वर्ष में 2 बार लगता है, चैत्र नवरात्र और आश्विन नवरात्र। और मेले को तो करणी माता के मेले को चेवनी मेला या सेवकों का मेला बोलते हैं, चेवनी मेला या सेवकों का मेला कहा जाता है। करणी माता के मंदिर में जब आप प्रवेश करोगे तो मुख्य द्वार के पास ही 2 आपको तो बड़ी बड़ी कढ़ाइयां मिलेगी, इन्हें सावन भादो कढ़ाई बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सावन भादो कढ़ाई कहा जाता है। मंदिर परिसर में ये चूह वाली देवी कहा जाता है, और यहाँ पर जो सफेद चूहे के दर्शन शुभ माने जाते हैं, कहते हैं करणी माता के दर्शन है, और इसे काबा कहा जाता है। सफेद चूहे को क्या कहा जाता है? काबा कहा जाता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। और यहाँ पर चांदी का दीपक है, 11 फीट ऊंचा चांदी का दीपक है मंदिर परिषद में, जो विश्व का सबसे बड़ा ऊंचा दीपक है। कौन सा? चांदी का दीपक, ठीक है। फिर यदि बात करें करणी माता के मंदिर के पास ही आवड़ माता का मंदिर बना हुआ है, जिसे आवरी माता या हिंगलाज माता बोलते हैं। ये जैसलमेर के भाटी वंश की क्या है? कुलदेवी है। ये करणी माता के मंदिर के पास ही बना हुआ है। करणी माता के मंदिर के अंदर ही दशरथ मेघवाल का आपको पता है देवरा बना हुआ है, दशरथ मेघवाल का देवरा बना हुआ है, ठीक है, जो आप करणी माता की गायें चराता था, बाद में इनका वध कर दिया गया था, ठीक है। करणी माता ने गोवंश को चुराने वाले राव काना का वध भी किया था, राव काना का वध किया था, और राव सेका को मुल्तान की जेल से छुड़वाया था। पुंगल के शासक थे राव साका, उनको मुल्तान की जेल से छुड़वाया था, ठीक है। करणी माता का प्रतीक चिन्ह क्या है? चील है, जिन्हें सौली भी कहा जाता है, ठीक है। करणी माता की पेनोरमा कहाँ बनी है? देशनोक बीकानेर बनी हुई। कहाँ बताओ? देशनोक बीकानेर, नेहड़ी के पास बनी हुई, नेहड़ी के पास बनी हुई है, ठीक है। तो ये थी अपनी करणी माता, ठीक है। तो आज अपने लोक देवियों में सबसे पहले करणी माता से आशीर्वाद लिया, करणी माता अपने कंप्लीट कर ली है, ठीक है। अब बताओ करणी माता समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, करणी माता से अब इससे रिलेटेड कोई डाउट्स आपका नहीं रहा होगा, आगे समझ में? ठीक है सभी साथियों को, तो गुड नाइट, शुभ रात्रि, मिलते हैं कल नई क्लास के साथ। डालचंद कोटा शैली का चित्रकार था, डालू, जिसे डालू नाम कहा जाता है, रागमाला चित्र बनाया था कोटा में।